मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना है, फर्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना चाहिए? या हमने इंडिया में ना नौकरी को इतना गलत वर्ड बना दिया, इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हायरिंग जब आप करते हैं तो उसमें कौन सी 2-3 चीज़ें रहती हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? पर्सनल ब्रांडिंग जो है आज बिजनेसेस में इंपॉर्टेंट है या नहीं है? 3 सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है इस दुनिया में। एक है सेल्स, दूसरा है गोल्ड और तीसरा है एड्स। तो फर्स्ट क्लाइंट लाने का सही तरीका क्या है? ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो हैं उनके पास चाहे कोई टेक्सटाइल बिजनेस से आ जाए, उनके पास कोई होटेलियर आ जाए, उनके पास चाहे कोई जिम वाला आ जाए, वो सबका बिजनेस ले लेते हैं। क्या इतने सारे अलग अलग तरह के क्लाइंट्स लेना सही स्ट्रैटेजी है? अगर छोटे क्लाइंट्स पकड़ना और बड़े हाई टिकट क्लाइंट्स पकड़ना, दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है क्या? मेरी प्रिडिक्शन ये है कि कुछ सालों के बाद अच्छी कंपनी जॉब देने के पैसे लेंगी। आप एक इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में कई बार बात करते हैं, स्टोरी टेलिंग। हीरो इंट्रोडक्शन। हाँ, हीरो इंट्रोडक्शन। दोस्तों, मेरा नाम है अभी आर्या, फादर ऑफ 2 गर्ल्स, 6 डॉग्स, हस्बैंड टू अ सुपर वुमन, स्ट्रीट कार रेसर, टर्न होटेलियर, नाउ सोशल मीडिया मार्केटर एंड फाउंडर ऑफ इंटरनेट मोगल्स। उसको एक बार थोड़ा सा आप बताएंगे? एक कागज का जो रेज्यूमे है ना, उस पर कुछ नहीं पता एक इंसान के बारे में। पावरफुल पॉडकास्ट इसको कहते हैं भाई। आज अभी आर्य जी के साथ एक जबरदस्त पॉडकास्ट कराया है। बड़ी डिजिटल मीडिया एजेंसी रन करते हैं। उन्होंने जो इनसाइट्स बताए ना बिजनेस को लेके, कैसे आप एक छोटे स्केल से एक बड़ी डिजिटल मीडिया एजेंसी बना सकते हो, बिना फंड्स के आप एक कंपनी शुरू कर सकते हैं, कैसे आप हायरिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपनी सेल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सुन के ना मुझे सिर्फ मज़ा नहीं आया, बट इतनी लर्निंग मिली है कि मैं अपने बिजनेस में वो लर्निंग्स जो है इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। भाई 1 घंटे के आसपास का पॉडकास्ट है, पूरा देख लेना। और इतना मज़ा मेरे को इस पॉडकास्ट में आया कि ऐसा लग रहा है कि पार्ट 2 फटाफट से करेंगे। तो आप भी मेरे को कमेंट में बताना कि पार्ट 2 करें कि नहीं करें। मुझे बहुत मज़ा आया, आप मेरे को बता के जाना आपको ये पॉडकास्ट देख के कैसा लगा। आप मेरा पॉडकास्ट देखते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बड़ा पेज बनाते हैं, एक बड़ी कम्युनिटी बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी अपने पॉडकास्ट पे एक दिन बुलाना है 2026 में, उसकी तैयारियां चल रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय पॉडकास्ट, और इस पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा आने वाला है। थैंक्स, सी यू। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनवाइट एक्सेप्ट किया। नहीं थैंक यू आपका बुलाने के लिए। आज बहुत ही मजा आने वाला है, इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट एक होने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी बातें करते हैं, इंटरनेट पे कितने सारे वीडियोस देखते हैं। आज आप सामने हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूं उस डायरेक्शन में। हर किसी यूथ को, पहले हम सुनते थे किसी को एमबीबीएस करना है, किसी को सीए करना है, आज सबको डिजिटल मार्केटर बनना है। ठीक बात है। पहले बात तो क्या ये डायरेक्शन सही है? देखिए, मैं तो उस श्रेणी से आता हूँ जहाँ एमबीबीएस और इंजीनियरिंग वगैरह के तो नंबर ही नहीं आए थे, तो वहाँ तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो शायद मैं ऑडियंस भी उन्हीं से बात कर रहा हूँ जो उस बारे में नहीं सोच पा रहे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग, मेरा क्या हुआ था, मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैं 18-19 साल का था, बाहर जाने का प्लान था मेरा। एकदम से पिताजी ने बोला कि जो पैसे का बंदोबस्त वगैरह होना था वो नहीं हो पाएगा, चीज़ें कुछ बिगड़ गई हैं पहले से ज़्यादा। तो एक घर में सबसे डेंजरस चीज़ होती है एक एंग्री टीनेजर। तो वो था मैं, कुछ भी नहीं हो रहा, क्या है ये वो। तो उस टाइम ढूंढते 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 इंटरनेट ने एक नई चीज़ आई थी। कब था मैं 18 साल का, I'm 48, तो about 30 ईयर्स अगो। तो उस टाइम उसके आसपास इंटरनेट कुछ नया आ रहा था, कुछ समझने की कोशिश करी, 2-3 साल में वेबसाइट बनाई, फिर उसमें चल पड़ी, उसमें कुछ अफिलिएट मार्केटिंग करी, एक्सपेरिमेंट करते करते, आता मुझे कुछ नहीं था, एक्सपेरिमेंट करते करते भी मेड सम मनी। एंड देन मेरी पहली वेबसाइट थी चीप एयर टिकट्स इंडिया एंड देन टूरिज्म इंडिया, और उसमें बहुत अच्छे पैसे बनने शुरू हो गए। तो एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल गया, वहाँ से हम आगे बढ़े। तो मैं और बहुत सारे इंडिया में लोग हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग, वी स्टम्बल्ड अपॉन इट। मेरी पहली किताब का नाम भी एक्सीडेंटल फर्स्ट मूवर था। लेकिन आज जो लोग आ रहे हैं वो एक्सीडेंटल नहीं है, उन्हें लोग, हमारे जैसे लोगों की सारी गलतियां इंटरनेट में देखने का मौका मिल रहा है। कि भाई जिस तरीके से आप एमबीबीएस करने जाते हो, उसके बाद आप कहते हो मैं हार्ट सर्जन बनूंगा, रेडियोलॉजिस्ट बनूंगा, ब्रेन सर्जन बनूंगा, कुछ आपके पास 10-12 फील्ड है। आप हर फील्ड के डॉक्टर से जाके पूछ सकते हो कि भाई आपको कितने घंटे की पढ़ाई लगी, उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल कैसी होती है। ब्रेन सर्जन कहता है मैं 24 घंटे काम करना पड़ता है मुझे, या रात को कभी भी कॉल आ जाता है। एक नॉर्मल जीपी कहता है मेरी दुकान शाम को 7 बजे बंद हो जाती है, भाई मैं तो 500 रुपये के लेके 25 क्लाइंट देख लेता हूँ। तो आपको सबका फ्यूचर दिख जाता है, उस हिसाब से आप अपनी फील्ड चूज कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग भी कुछ ऐसा ही है। आपका जो सवाल है कि डायरेक्शन ठीक है, डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है डिजिटल मार्केटिंग की, लेकिन उसके अंदर जितनी सारी फील्ड्स हैं
उसके बारे में 95% लोगों को आज इंटरनेट होने के बावजूद भी नहीं पता। ओके। वो उसमें घुसते हैं और फिर वो सोचते हैं क्या करूं, क्या मैं रियल एस्टेट की डिजिटल मार्केटिंग करूं, लोगों के अपार्टमेंट्स बेचूं, क्या मैं फर्नीचर कंपनी के फर्नीचर बेचूं, क्या मैं कुर्बत जैसे अमेजिंग ब्रांड्स की हेल्प करूं कि मैं उनका प्रोडक्ट बेच सकूं, क्या मैं होटल्स की मार्केटिंग करूं जैसे अभी आर्या की कंपनी करती है, मैं कौन सी फील्ड में जाऊं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, जब मैं इस फील्ड में जाता हूं, क्या उस फील्ड में मैं एसईओ करूं। मान लीजिए इनमें से एक चीज पकड़ लेते हैं कि रियल एस्टेट का मैंने एजेंसी खोल ली, उसमें मैं एसईओ का चैंपियन बनूं, पीपीसी का बनूं, डिजाइन का बनूं, ग्राफिक्स का बनूं, सोशल मीडिया का बनूं। और इसका भी लास्ट क्वेश्चन है, क्या मैं बनूं चैंपियन या मैं चैंपियन हायर करके एजेंसी स्टार्ट करूं। तो भी 4-5 क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद आदमी को समझ आता है हाँ मुझे ये 2-3 पाथ है जहां मैं जा सकता हूं। तो डायरेक्शन अच्छी है, लेकिन डायरेक्शन के बाद 8-10 राइट टर्न और लेफ्ट टर्न है, वो ये सारे क्वेश्चंस पूछ के अपने आप को आंसर देके देन पीपल कैन डिसाइड देयर जर्नी। वंडरफुल। अभी सर एक काम करते हैं, जी इस पॉडकास्ट को एक ऐसी डायरेक्शन देते हैं कि अगर किसी ने 1 घंटे ये पॉडकास्ट देखा तो इस 1 घंटे के बाद उसको पूरा समझ में आ जाए कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग अगर शुरू करनी है तो ये स्टेप्स मुझे लेने हैं। परफेक्ट। तो शायद एक वैसा आइटनरी इसका बना लेते हैं पॉडकास्ट का। मैं हूं वो बंदा जिसको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करनी है। मेरे पास अभी बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं है Right. और मेरा कोई बिजनेस अभी नहीं है, ना मैं जॉब कर रहा हूं, मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना है। फर्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको किसी ना किसी के साथ 2 से 3 साल काम करना चाहिए, बिकॉज वो गलतियां जो अपने पैसे पे होती है ना, उस पे सी ह्यूमन माइंड बहुत अमेजिंग चीज़ है। ह्यूमन माइंड कहता है, जैसे लॉ में होता है ना प्रेसिडेंट, अच्छा पहले ये केस था, उस जज ने ये बोला था, हम भी कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के हिसाब से हमारा माइंड भी चलता है। अच्छा मैंने एक बॉस के साथ काम किया था, वो 10 बार फेल हुए थे। 10 बार फेल होना नॉर्मल है। तो बच्चा जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा 10 बार फेल होने को नॉर्मल समझ लेगा। लेकिन अगर उसने अपना बिजनेस खुद स्टार्ट किया है, वो दूसरी बार फेल होगा ना, वो बेचारा डिप्रेशन में चले जाएगा। उसे लगेगा जिंदगी खत्म हो गई है, हो ही नहीं रहा कुछ, पैसे खत्म हो गए, ज़्यादा लग गए, कम लग गए। दैट आई फील कैन बी नेगेटेड बाय लर्निंग। मैं कहता हूँ एमबीए 1 सेकंड के लिए ना करो, आप जॉब कर लो। क्योंकि जॉब क्या है, अगर आपने अच्छी कंपनी में अच्छे फाउंडर के साथ काम कर लिया तो आप ये सोचो आपको एमबीए मिल रहा है और साथ में पैसे मिल रहे हैं एमबीए करने के। इनफैक्ट ये ज़्यादा देर नहीं चलने वाली बात। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि कुछ सालों के बाद अच्छी कंपनी जॉब देने के पैसे लेंगी। काम करना इतने पैसे लगेंगे क्योंकि वो आपको अपना सारा एक्सपीरियंस सिखा रहे हैं। आप अपने घंटे दे रहे हो, आपकी ज़िंदगी बन रही है 2 साल में। क्योंकि आज की डेट में सबको पता है कि सबने अपनी कंपनी खोलने के लिए आ रहे हैं आपके पास। तो अगर कंपनी खोलने आ रहे हो, सब एक्सपीरियंस है, तो वाई शुड द पर्सन पे यू। दिस विल 100% हैपन इन 2 years टाइम। सो सबसे पहले तो हो गया जॉब ले लीजिए और आप समझ लो। अच्छा दूसरा, जब जॉब लेते हो तो स्टे क्लोज टू द फाउंडर। और मैं कहता हूँ इट्स लाइक स्टेइंग क्लोज टू द सन। जब सूरज के पास रहते हो तो यू गेट लाइट एंड हीट बोथ। प्रेशर भी ज़्यादा आएगा जो बंदा सामने दिख रहा है, और रोशनी भी ज़्यादा मिलेगी, नॉलेज भी ज़्यादा मिलेगी, इनसाइट्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो 2-3 साल डरो मत। लोग क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल, पहली बात तो कहते हैं जॉब नहीं लूंगा, क्योंकि आज की डेट में हर बच्चा कहता है मैं शुरू से हीरो बनूं, फाउंडर लिखूंगा नहीं तो मेरे को लड़कियां भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, मैं फाउंडर हूं चाहे मेरी जेब में कुछ पैसे नहीं है। गलत। आप नौकरी करो और बी प्राउड कि आप नौकरी कर रहे हो। या हमने इंडिया में ना नौकरी को इतना गलत वर्ड बना दिया, इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नौकरी इज व्हाट? नौकरी मीन्स आई एम गिविंग माई सर्विस इन एक्सचेंज फॉर हेल्पिंग समबडी। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। सबसे पहले नौकरी, उसके बाद जब आप नौकरी कर रहे हो तो देखो कि आपको आप उसमें क्या स्टे क्लोज। ये नहीं कि 3-4 मैनेजर से सेटिंग कर ली, पीछे कभी आऊँगा कभी नहीं आऊँगा, मैनेजर के बेस्ट बंदे बने हुए, बॉस को पता ही नहीं आप एग्जिस्ट करते हो, ऐसे करके सेटिंग करके 4-5 साल निकाल लिए। रबिश। गो राइट टू द बॉस। बॉस की रोज डांट सुनोगे आप, बॉस से हिम्मत मिलेगी, बॉस से आइडियाज मिलेंगे। क्या पता कल बॉस आपको पार्टनर बना दे। इनफैक्ट मोस्ट कंपनी में यही हो रहा है। अभी शार्क टैंक में एक बंदा आया था जिसने बोला मैं 20-year-old इंटर्न हूँ, मेरे को उसने 25% का पार्टनर बना लिया। तो बॉस इज लुकिंग फॉर पीपल जिसमें गरज है जो सामने आए, छुपने वाले लोग नहीं चाहिए। तो ये 2 स्टेप हो गए। जब आपने नौकरी कर ली 2-3 साल, उसके बाद आपको तब तक ये समझ आ गया कि कौन सी इंडस्ट्री मुझे समझ आ रही है। आपके बॉस ने किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम किया, वहाँ 4-5 वर्टिकल्स हैं, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स, फर्नीचर, ई कॉमर्स, वट। जो सा वर्टिकल आपको लगता है यार इसमें मैंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, आसानी से भी हो गया और पैसे भी बन गए, तो उस वर्टिकल को आप चूज कर लो एंड देन यू स्टार्ट योर कंपनी अराउंड दैट। सो एंड व्हेन यू स्टार्ट योर कंपनी यू शुड ऑलवेज हैव 3 or 4 clients ready to start working with you. डोंट जंप एंड देन सिट एट होम एंड देन स्टार्ट। ये गाड़ी मोमेंटम की है कि भागते 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 ट्रैक चेंज करना पड़ता है।
अगर आप रुक गए 6 महीने में जाऊंगा धर्मशाला घूम के आऊंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर कंपनी स्टार्ट करूंगा, वो जीरो से मोमेंटम स्टार्ट करने वाले बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है। चलते 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 साथ में कंपनी स्टार्ट कर लो, ताकि आपको रुकना ना पड़े और मार्केट में आप रेलेवेंट हो, लोग हो, आपको जानते हो। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 द थिंग इज, तब आप कंपनी स्टार्ट करो जब आप में ये हिम्मत है कि 2 से 3 लाख रुपए मंथली रिटेनर ले सको। और 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ के रिटेनर लेने के लिए आपको उस आदमी को 25 से 30 लाख रुपए का रेवेन्यू देना आना चाहिए। अगर आपको ये बिजनेस नहीं आता कि किसी के 30 लाख के सोफे क्या बेचूंगा, तभी तो आपको 3 लाख देगा, नहीं तो बोलेगा 20 हज़ार की एजेंसी मार्केट में धक्के खाती है, वाई शुड आई गिव यू 3 लाख रुपीज। Any company, any real estate, any hospitality, any furniture, any agency will give you as much money as you want as long as you can give them 5 to 10x. अगर आप मैं सिर्फ पोस्टर छापने आया हूँ कि ग्राफिक्स बनाऊंगा, ये करूंगा, सॉरी, दैट्स अ कमोडिटाइज प्रोडक्ट, वो AI फ्री में कर रहा है, आपकी ज़रूरत नहीं है। यू शुड बी अ मनी मेकर। तो आई कॉल इट एजेंसी ग्रोथ पार्टनर। अगर आप किसी की ग्रोथ ला सकते हो, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि हाँ मेरे को कुर्बत का वो दे दो, मैं आपका 5 करोड़ का माल बेच दूंगा साल में, उसकी जगह मैं 50 लाख लूंगा, आप ईमेल पे ही मेरे को ओके कर दोगे 50 लाख रुपए ओके। बट अगर मैं आपको बोलूँ मैं ग्राफिक्स बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, तो आप 5 लाख भी पूरे साल के नहीं दोगे मुझे, बोलोगे क्यों, किस बात के 5 लाख, कोई ढाई में भी दे रहा है। सो डोंट गो आफ्टर अ कमोडिटाइज प्रोडक्ट, गो आफ्टर अ प्रोडक्ट विच इज लाइक अ सर्विस विच नोबडी एल्स कैन कमोडिटाइज। आपकी बिजनेस की नॉलेज, जैसे PwC डिलॉइट्स वगैरह करते हैं, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं और डिजिटल से उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। इंडिया में मोस्ट एजेंसी फाउंडर्स आर मेकिंग अ मिस्टेक ऑफ सेइंग 10 SEO, 4 पोस्ट, 5 ये, ऐसे सब्जी तरकारी की जैसे वो ऑफर करते हैं। बंदा कहता है ऐसे काम कर, इसमें 2 आलू हटा दे, 2 भिंडी डाल दे, बता कितनी की देगा। तो वो ना वो पैसे बनाता है और ना एजेंसी, ना ओनर खुश है उस एजेंसी से। सो अभी ये स्टेट है और ये 4 स्टेप्स फॉलो करके पीपल शुड गो टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, तो रिवाइज करते हैं इसको। Right. मुझे डिजिटल मार्केटिंग शुरू करनी थी, मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने जॉब ज्वाइन करी कहीं पे, ठीक है। उन्होंने मेरे को लेट से 50,000 रुपये महीने की सैलरी दी, Right. उसमें से मैंने 20,000 रुपये महीने का जोड़ के Right. 2 साल मैंने जॉब करा, 2.5 लाख रुपए अब मेरे पास पैसा आ गया है। अब मैं एजेंसी शुरू करूं, Right. और जब मैं एजेंसी शुरू करूं तो मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऑलरेडी हूं, राइट। तब मैं वो स्टेप लूं। हाँ राइट, क्यों आप देखो 2 साल में आप लोगों से मिल चुके होंगे, क्लाइंट से बात कर चुके होंगे। मेरे हिसाब से तो बेस्ट थिंग इज टू 6 महीने पहले ही अपने बॉस को बोल दो मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, और बॉस को बोलो मैं आपके साथ कुछ कर सकता हूँ, वो आपको किसी ना एक और डिपार्टमेंट खोल के आपको प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर बना देगा। 2 साल वहीं बैठो, ओके। फिर भी 80% टेंशन तो उसी की है। अपने ऊपर टेंशन लेने का मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों लेते हैं। जब एक ही आदमी ने शाहरुख खान बनना है, एंटरप्रेन्योरशिप का सक्सेस रेट CA से भी कम है, 1-2% पास हो रहे हैं, बाकी फेल हो रहे हैं। तो प्रेशर किसी और के ऊपर रखो ना, मतलब लेवरेज समबडी एल्सेस टाइम, मनी एंड एनर्जी। बॉस है उसको, अगर अच्छी कंपनी है, अच्छा बॉस है, तो व्हाई डू यू लीव दैट पर्सन, बिकम अ एंटरप्रेन्योर एंड अ पार्टनर एंड स्टार्ट अनदर डिपार्टमेंट विद द पर्सन। ओके, अभी आपने बोला ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों स्टार्टअप्स बहुत सिंपल रीजन है, बहुत ही सिंपल रीजन है, और इसके पीछे सरकार आएगी किसी दिन। वैसे मेरा सबसे पहला बिलीफ ये है दैट इन अ कंट्री लाइक आर्स वी आर डेवलपिंग, हम बहुत दूर हैं चाइना वाइना से, हम बहुत दूर हैं, एंड वी शुड नो इट। जितना मिल रहा है मेरे हिसाब से बहुत है, एंड वी शुड ऑल थिंक कि व्हाट वी कैन डू फॉर आवर कंट्री, नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर। जो कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, हम सब स्कूल में थे, आप में सब, मैंने पूछा भी नहीं, 2 मुकुल सामने बैठे हमारे, मैंने किसी से नहीं पूछा इस कमरे में, लेकिन मुझे ये बात श्योर है कि हम सब स्कूल गए थे, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि स्कूल में सब लोगों ने इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल स्टडीज, सिविक, साइंस, मैथ्स, ड्रामा, सब गेम्स, ये 8-10 चीज़ें कर रही होंगी। ये भी मैंने आपसे पूछा नहीं, लेकिन अज्यूम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सब लोगों ने कैसे कर, हम तो छोटे थे, हमारे 4 साल के थे, दिमाग नहीं था क्या करना है। तो इतने सारे हम रोज स्कूल पहुंचे कैसे सुबह उठ के। स्कूल में एक चीज़ थी, उसका नाम था डिसिप्लिन, कि भाई सुबह 6 बजे बस आएगी, जाना है, ठंड हो वो हो, कोई सवाल ही नहीं था, जाना है तो जाना है। सबसे पहले रूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, शो अप, जो हमको स्कूल ने सिखाया, डिसिप्लिन। सेकंड था इतने सारे सब्जेक्ट्स कैसे हैंडल करो, फिर गेम्स, फिर पीटी, फिर ये और वो 14-15 सब्जेक्ट्स, अगर ये सब मिला के को करिकुलर, हमने वो सब कर लिए बिकॉज स्ट्रक्चर था, एक टाइम टेबल मिलता था, आज ये होगा, कल ये होगा, परसों होगा। तो स्ट्रक्चर से हमने 13-14 साल निकाल के वो भी कर लिया। उस बच्चे ने जिससे कुछ नहीं पता, आज तो हम सोचते हैं बड़े हो गए, हमें पता है क्या करना है, चॉइसेस है, यूट्यूब वीडियोस है, जब कुछ नहीं पता था तो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर के ऊपर पाँव रखा, डिसिप्लिन के ऊपर लेवरेज किया और आगे निकल गए। तीसरा था कम्युनिटी, क्लासमेट्स थे, टीचर्स थे, ट्यूटर थे, आफ्टर क्लासेस थी, वाइस प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल थे,
होम ट्यूशन थी, इन सबको करके हमारे कुछ रह गया तो दूसरों से हेल्प लेके हम कम्युनिटी। तो स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और कम्युनिटी की वजह से मेरे ख्याल से 97-99% लोगों ने हिंदुस्तान में स्कूल तो ख़त्म किया है। जिन लोगों को हम लोग जानते हैं, जिसको भी मिलते हैं, उसने स्कूल तो ख़त्म किया है। और मुश्किल था इतना कुछ करना, बट हमने कर लिया क्योंकि स्ट्रक्चर था। कोई पूछता थोड़ी है तेरा स्कूल कैसा गया भाई, स्कूल तो चले ही जाते, निकल ही जाते। फिर आया कॉलेज, जहाँ हम सब ने एक बहुत गंदी चीज़ ले ली, उसका नाम था फ्रीडम। अब हम अपने आप कर लेंगे, हमें नहीं चाहिए इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और कम्युनिटी। जैसी स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और कम्युनिटी गया, 50-60% जो भी है कॉलेज कितने लोग पूरा नहीं करते, हम कुछ और करेंगे। फिर आया एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें कोई स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और कम्युनिटी नाम की चीज़ है ही नहीं। कोई उठ रहा है सुबह, कोई नहीं उठ पा रहा, किसी को एंग्जाइटी हो रही है, रोज सुबह पहुंचना है आपको धंधे पे, आपको अच्छा लगे या ना लगे, बट नहीं, वो डिसिप्लिन कहाँ है, नहीं है। स्ट्रक्चर, आज मुझे सेल्स पे फोकस करना है, कल मुझे ये करना है, या सुबह सेल्स पे करूंगा, दोपहर को ऑपरेशंस करूंगा, एक सिस्टम बना के कितने लोग काम कर पाते हैं, नहीं। कम्युनिटी के नाम पर आपका बिजनेस के आसपास के कौन से लोग हैं, जैसे BNI, EO, YPO कम्युनिटीज बनी हुई हैं, वैसे बिजनेस की कम्युनिटीज एक एजेंसी फाउंडर्स के लिए है नहीं। तो ये लोग कहाँ जाए? तो इस वजह से 97-95 जो भी आंकड़ा है, वो लोग फेल हो जाते हैं। स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और कम्युनिटी चाहिए, लोग अपने आप फिगर आउट कर लेंगे, ऐसे नहीं होता, कम लोग कर पाते हैं वो। तो इसीलिए मेरे ख्याल से लोग फेल होते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव एवरी एजेंसी फाउंडर एंड एवरी बिजनेस ओनर शुड हैव अ कम्युनिटी एंड एन इकोसिस्टम व्हिच कैन सपोर्ट देम। ओके, स्ट्रक्चर की आपने बात करी, जी। इस पे थोड़ी और लाइट आप Yeah. थ्रो कर दें। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके बिजनेस की हम बात कर Sure. लेते हैं, आपका मॉर्निंग टू इवनिंग स्केड्यूल, दो आई नो इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन बट मैं इंटरनेट पे बहुत बातें करता हूँ इस बारे में। Okay. सो सी द थिंग इज कि आई डिवाइड थिंग्स इनटू गेट माइंडसेट, गेट फिट, गेट नोन, गेट लीड्स, गेट सेल्स, गेट टीम्स एंड गेट सिस्टम्स। ठीक है, एंड गेट फाइनेंस। इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। तो ठीक है, गेट माइंडसेट, तो सुबह उठते ही कोई ना कोई गुरबानी या गीता का पाठ या कोई अच्छी चीज़ माइंड में जानी ज़रूरी है। ठीक है, वो मेरी सबसे पहले कैप्सूल है, तो उस पर ऑन कर दिया यूट्यूब पे। फिर मैं योगा के बिना अपना दिन स्टार्ट ही नहीं करता, मैं बात ही नहीं करूँगा किसी से, क्योंकि मुझे पता है कि ये, मुझे अब जाके समझ आया है कि जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं वो दिमाग ख़राब कर देंगी हमारा, और पांचों घोड़े चारों तरफ से घूमने वाले हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए वेट कर रहे हैं। उसको एक ही चीज़ है जो उसकी डोर पकड़ती है, वो है सांस। अगर मैंने योगा करके उसको ठीक नहीं किया तो वो मेरे को पहले पहले कॉल के अंदर ही कोई बैड न्यूज़ आएगी और मैं पागल हो जाऊँगा, या तो एंग्जाइटी हो जाएगी या गुस्सा करूंगा उसके ऊपर, गलत ही डिसीजन होना है। तो सबसे पहले योगा से स्टार्ट होगा दिन। नहीं तो अलाउड ही नहीं होना चाहिए कोई ऐसी ऐप आ जानी चाहिए जिस बंदे ने योगा नहीं किया, जैसे होता है ना दारू वाले, अगर आपने अल्कोहल पिया तो गाड़ी नहीं चला सकते, ब्रेथ है, वैसे आपकी गाड़ी नहीं स्टार्ट होनी चाहिए, बिकॉज योर माइंड इज नॉट इन योर कंट्रोल। मेरे ख्याल से पागलपन में हम जीवन जीते हैं उसके बिना, मेरा मानना है। उसके बाद माई जिम ट्रेनर कम्स, फिर हम थोड़ा सा लोहा उठाते हैं, क्योंकि उससे एक फीलिंग आती है, ब्रिंग इट ऑन, कर लेंगे आज, एक स्ट्रेंथ वाली फीलिंग आती है ये सब पुशअप करके। तो माइंडसेट हो गया, फिटनेस हो गई। उसके बाद हो गया गेट नोन। तो हमारा रोज कोई ना कोई वीडियो बना के, ताकि लोग हमारे बारे में पता लगे। तो वो अब मैं क्या करता हूँ, मैं महीने में एक दिन पूरे दिन वीडियोस बनाता हूँ और रोज उसको पब्लिश कर देते हैं। तो वो मेरा रोज का काम है। लीड्स का काम ये है कि मैं रोज शाम को सोने से पहले अगले दिन की लीड जरूर देखता हूँ अपने बिजनेस में। 3 बिजनेसेस चला रहा हूँ मैं, तीनों बिजनेस की सुबह की लीड्स, टीम के पास सारा काम होना चाहिए। सर रीड ही नहीं है तो फिर तो बिजनेस ही नहीं चलेगा। महीने के एंड का तो किस पता ही है मुझे क्या होने वाला है अगर आज रीड ही नहीं है तो अगर मान लीजिए 3 लीड्स अ डे, 15 अ वीक, 60 अ मंथ आ रहा है और 5% कन्वर्जन रेट है, तो पता है 2 डील आने वाली है। तो 2 डील मान लीजिए अगर 2-3 लाख रुपए महीने की है, तो 36 पर 36, 72 लाख का रेवेन्यूज एजेंसी में आने वाला है। अगर लीड आज कम है तो वो 72 लाख रुपये बोझल होते हुए दिख रहे हैं आंखों से। तो लीड्स के ऊपर के लीड्स आ रही हैं, क्यों नहीं आई? जबकि मैं 15 साल से बिजनेस चला रहा हूँ, लेकिन आज भी वही डायलॉग रोज बोलना पड़ता है, क्यों नहीं आई, इसको देखा, उसको देखा। कोई भी चीज़ ऑटो पायलट पे नहीं होती। तो जो बहुत सारे यंगस्टर जो सुन रहे हैं ना, सोच रहे एक दिन मैं गद्दी पे बैठूंगा और ऐश करूंगा, वो कभी भी नहीं आने वाला टाइम। अपने आप ही रोज ही आपको रोज कुआं खोद के रोज पानी खुद निकालना होता है। कभी आप मर्सिडीज में पानी निकालते हो, कभी उसमें निकालते हो, लेकिन काम आपका है, आप ही को करना पड़ेगा। कि कोई और करे और आप स्वर्ग चले जाओ, मरे, वो नहीं होता। सो लीड्स, देन कम सेल्स। जो सेल्स वाले हैं, मेरी सबसे पहले उनसे बात होनी है, क्योंकि जिन लोगों ने मेरा सारी टीम का और मेरा घर चलाना है, उनका तो माइंडसेट देख लूँ, वो क्या कर रहे हैं, आपस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं। इंसान है, हम सब करते हैं, शॉर्टकट सब लेते हैं।
तो सेल्स वालों से बात हुई, फिर बात हुई सिस्टम, फ्रॉम ऑटोमेशन टू एवरीथिंग, सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो टीम्स हैं वो बता देते हैं सर आज ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा, ये ख़राब हो गया, वो टूल ख़राब हो गया, ये तो सिस्टम सारे हमारे चल रहे हैं नहीं चल रहे। उसके बाद फाइनेंस, अगले एक हफ्ते में अगर सेल पूरी होएगी तो कितने पैसे आएंगे, अगर क्या वो सेल हो जाएगी तो क्या उसके पैसे आ जाएंगे टाइम पे, अगर पैसे नहीं आएंगे तो जो उस हफ्ते का खर्चा है वो जेब से देना है। तो आई ट्राई टू प्लान 6, 7, 14, 21, 28 डेज इन एडवांस। और उसके बाद फिर रोज़ की कॉन्वर्सेशन थोड़ी छोटी हो जाती है तो आपने ज़्यादातर प्लानिंग कर दिया। तो फिर हो गया टीम्स, टीम्स में पॉलिटिक्स भी होंगी, टीम्स में एंग्जाइटी भी होगी, उसका जवाब उसने दे लिया, उसने ये कर दिया, वो कर रहा है, वो नहीं कर रहा। तो वो मुझे सबसे प्यारा लगता है काम, लोगों से बात करना और उन्हें समझाना कि डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जब काम नहीं करते या उन्हें पॉलिटिक्स होती है, ये होता है, वो किसी ना किसी से थ्रेटन्ड है कि ये मेरा काम खराब, जब उसको बता दिया जाए कि हम तुम्हारे साथ हैं, और तो देन उनका वो डर खत्म हो जाता है। तो फिर अपने लोगों को वापस जीतना वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो हर हफ्ते कभी कभी रोज़ डिफरेंट डिफरेंट लोगों का वापस दिल जीतना पड़ता है। कभी कोई बंदा रिजिग्नेशन कर देता है, कभी कभी तो कहता हूँ मैं नमस्ते बहुत अच्छी बात है, आपको कहीं और मिल रहा है तो, बट कभी कभी फ़ोन करके रोकना भी पड़ता है। तो ये 6-7 चीज़ों के ऊपर दिन निकल जाता है। लेकिन सबसे पहले माइंडसेट, उसके बाद फिटनेस, उसके बाद लीड्स, उसके बाद सेल। जब ये 4 चीज़ें हो गई ना 12 बजे, और उसके बाद अगर आपने यहाँ बुला लिया तो मैंने कहा यार बहुत मज़ा आ रहा है, एक नए दोस्त बन गए, कितना कुछ आपने मुझे सिखाया कैसे होता है ई कॉमर्स का बिजनेस, पॉडकास्ट स्टूडियो कैसे बनता है, बेसमेंट कैसे बनता है। तो आज इसके बाद अगर कोई बात हो या अगर कोई शादी हो या कहीं और नहीं भी हो, तो इतना काम है कि आज का काम तो हो गया ना। ओके। हाँ, बाकी चीज़ें कल भी हो सकती हैं। ओके। या बहुत इम्पॉर्टेंट आपने लर्निंग दी है यूथ को। सेल्स की बात कर लेते हैं। बिजनेस में तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट 100%। सेल्स ही है। हाँ, कुछ टिप्स आप देंगे यूथ को कि सेल्स, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे सर्विसेज सेल कर रहे हो चाहे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं सेल Sure. के, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं हमारे सेल्स बढ़े? राइट। सो सी सेल्स जो है ना, वो पहली बात ये है कि 2 टाइप की सेल्स होती है। एक होती है कि आप किसी और का सामान आगे बेच रहे हो, और एक है आप अपना सामान बना के बेच रहे हो। दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि हर सेल, ये मेरा फेवरेट बिजनेस का मंत्र है, पेन बिहाइंड द पेन। हर आदमी के पीछे एक पेन है और उसके पीछे एक और पेन है कि उसका अगर माल नहीं बिकेगा तो क्या होगा। तो ये लोगों को, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो वेंडर हो या एजेंसी वाला बंदा हो, क्लाइंट के पास जा रहा है, जो भी आपका पॉडकास्ट सुन रहा है उसको जानना ज़रूरी है। कोई बंदा कहता है कि मेरा सोफ़ा है, एजेंसी आती है कहती है सर मैं मार्केटिंग करूँगी, आपके 10 सोफ़े बिक जाएंगे। तो सर एक सोफ़ा 2 लाख रुपए का है तो आपको तो 20 लाख बन जाएंगे, मैं 2 लाख दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो वो सोचता है ये आदमी बहुत पैसे बना रहा है, इसको तो 20 लाख रुपए का सोफ़ा बिक गया इसका, मैंने तो अपना काम कर दिया। अगर हम इससे एक लेवल पीछे जाएं और देखें कि भाई साहब ने शोरूम में तो 15 करोड़ का लोन लिया हुआ है मार्केट से, अप्रॉक्स अंदाज़ा लगा लिया जाए कि यार ये शोरूम गुड़गांव में अगर वो खोलेगा तो उसको 15 करोड़ की जगह मिलेगी, फिर उसने ऊपर से 5 करोड़ लगाए होंगे, फिर ये फर्नीचर ही 5 करोड़ का, तो 25 करोड़ के नीचे वो आ गया। अज्यूम करके चलो कि उसने मार्केट से पैसे उठाए हैं सारे के सारे, तो 25 लाख रुपये मंथली उसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है। फिर उसकी सैलरी वगैरह कॉस्ट करो तो 35-40 लाख रुपए के नीचे है वो। आप 20 लाख के सोफे दे के उसको मदद कर रहे हो, लेकिन उसका पानी सिर के ऊपर नहीं निकाला अभी आपने। तो वो आपको कभी भी खुश नहीं दिखेगा। वो आदमी क्या चाहता है यार, ये आदमी मैंने 2 में 20 बेच तो दिए, खुश। वो नहीं खुश हो सकता सर, वो खुश होगा जब 1 करोड़ रुपए बनेंगे। तो आप ये सोचो कि जब आपको उसकी पूरी बात पता होगी ना, पूरी कुंडली पता होगी उसकी बिजनेस की, देन यू विल बी एबल टू से सर अच्छा हमने 40 निकालने हर महीने ना, तब इंस्टॉलमेंट भी निकल जाएगी और घर में भी पैसे जाएंगे। हाँ, ये आप इसको डबल पेमेंट से दे पाओगे तो 15 साल की इंस्टॉलमेंट 7 की हो जाएगी। वो बोलेगा हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये बातें ओनर किसी से कर नहीं रहा है, लेकिन आप उससे करो क्योंकि आप भी एक एंटरप्रेन्योर हो उसकी जैसे सोच रहे हो। तब आप उसको बोल सकते हो सर ये वाला सोफा तो 5 लाख में भी बिकता है, अगर हम उसको चंडीगढ़ में बेचे तो दिल्ली वाले नहीं बेच रहे फॉर एग्जाम्पल, या इसकी मार्केट चेंज कर दे, या अगर सर ये वाला कलर ज़्यादा बिक रहा है, तो यू हैव टू बी एबल टू सी हाउ यू कैन हेल्प हिम ऑप्टिमाइज टू गेट मोर मनी एंड रिलेट दैट टू हिज पेन। क्या इंस्टॉलमेंट जल्दी खत्म हो जाए, पे ऑफ कर दूं, लोन पूरा कर दूं, उन चीज़ों के बारे में अगर आप बात करो कि मेरा सामान वहाँ फंसा हुआ है, 10 करोड़ का माल फंसा हुआ है, उसका मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल फंसा हुआ है, अगर आप उन चीज़ों से बात करो ना, देन यू कम अक्रॉस एज अ डेलॉयट और PwC और कंसल्टिंग कंपनी। और फिर वो बंदा कहता है सेल मैं आपके हाथ में दे दूँगा। तो जब हम सेल लेने जाते हैं ना लोगों से, सबसे पहले तो ये कि सर आप मुझे अपॉर्चुनिटी दो कि मैं आपका सोफा बेचूं। सबसे पहले तो वो है सेल्स। उस टाइम जब हम अपने आप को बेचने जाते हैं तो उसकी पेन बिहाइंड द पेन और उसके पीछे की बिजनेस की कुंडली निकालना जरूरी है।
ज़्यादातर लोगों का इंटरनेट पे लिखा होता है कि क्या सामान है क्या नहीं है। अदरवाइज अज्यूम कर लो, इस कोई भी बिजनेस अज्यूम करके चलता है कि सारा बिजनेस आपने अगर बैंक से लोन पे लिया होता तो मंथली कितनी इंस्टॉलमेंट होती है। अगर उतने में प्रॉफिटेबल हो तो खुद के पैसे का भी तो इंटरेस्ट लगाते ही हो ना। दैट इज नंबर वन। अब उसने आपको ये सब समझ के आपको काम दे दिया, अब आप इसको सेल कैसे करोगे? देन यू हैव टू, देन जब आप मार्केट में जाते हो, अब आपको ये देखना है कि जो खरीद रहा है उसकी पेन बिहाइंड द पेन क्या है। मान लीजिए अगर आप किसी को बेचने जाते हो ये वाला सोफा, ठीक है, जैसे मेरे जैसा आदमी है, 6 फुट 2 इंच हाइट है, मेरे को इस सोफे पे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं आया और सीधा यहाँ बैठ गया। देखिए ये मेरे को यहाँ बैठ के एडजस्ट नहीं करना पड़ा, इधर बहुत फर्क पड़ता है। ज़्यादातर मैं कहीं जाता तो फिर ऐसे बैठना पड़ता है, वट एवर। दिस इज जस्ट फॉर मी। सो कैन वी मेक अ सेगमेंट फॉर बिग एंड टॉल? 6 फुट 2 इंच के ऊपर लोगों के लिए, नेक में दर्द नहीं होगा, पॉडकास्ट ईजी होगा, ये होगा, उन्हीं के लिए सोफा अलग एडवर्टाइज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके लिए एक प्रीमियम मैं देने को तैयार हूं अगर मुझे पता है कि ये सोफा मेरी उसके हिसाब से बना हुआ है। सो हर चीज़ में एक प्रीमियम सेगमेंट निकाला जा सकता है किसी की पेन पॉइंट को निकाल के। और किस टाइप का हो सकता है कि आपके घर में माता जी हैं, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक उम्र के बाद कभी घुटने में दर्द होती है, बैक में दर्द होती है, उन्होंने टीवी देखना है, तो क्या ये सोफा कोई होली आ रहा है, दिवाली आ रहा है, कोई भी त्यौहार आ रहा है, इस त्यौहार पे अपनी माता जी को टीवी देखने के लिए वो वाला सोफा दीजिए जिनके उनके डॉक्टर ने बोला है कुर्सी पे बैठना है, सोफे पे बैक खराब होता है, लेकिन ये वो वाला सोफा जिसमें आपकी माता जी की बैक भी ठीक रहेगी। गिव दिस, उन्होंने आपका इतना ध्यान रखा है, आप ये वाला सोफा उनको क्यों नहीं दी? तो हर पेन के पीछे निकाल के अगर कलर वलर फीचर्स के ऊपर बेचना, उससे उसमें डिस्काउंट मांगा जाता है। लेकिन अगर आप उसके पीछे की पेन बताओ किससे ये वाली पेन सॉल्व होती है, नॉट फिजिकल पेन, बट जो आदमी सोच रहा है यार अगर काश ऐसा सोफा होता है, काश ऐसी एनीथिंग फॉर फीचर्स वर्सेस बेनिफिट्स। या फीचर वर्सेस सोल्यूशन टू अ पेन, तो मेजर पेन। और पेन भी नहीं, पेन बिहाइंड द पेन। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक हमारे कोच थे, आए थे बॉम्बे से, काफ़ी पॉपुलर है, मैं आपको पॉडकास्ट के बाद आपको उनका नाम बताऊंगा अभी इसके ऑफलाइन। तो 1-1.5 करोड़ रुपए महीने का वो काम कर रहे हैं अपना फेसबुक एड से कोचिंग वगैरह करके। तो उन्होंने बोला कि आप हमारी एड्स में कैसे मदद कर सकते हो, हमारा तो वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो कोचेस को फर्दर हेल्प करते हैं डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कुछ करने में। तो हमने कहा सर आपका जो कोच है वो कितने साल का है? 35 से 50 साल का है, कहाँ रहता है? दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव में रहता है, ऐसे ऐसे। उसकी पेन क्या है? तो उसकी पेन ही है उसके पैसे नहीं बन रहे, उसके वेबिनार पे लोग नहीं आ रहे। पेन बिहाइंड द पेन क्या है? पेन बिहाइंड द पेन तो हमने सोचा नहीं। चलो सोचते हैं ना कि वो पेन बिहाइंड द पेन निकालने के लिए राहुल सबसे अच्छा तरीका ये सोचो कि वो रात को जब अपने खाना खाने के बाद, पूरा दिन खत्म करने के बाद अपनी वाइफ के साथ बैठता है तो किस बारे में बात करता है? किस बारे में उसको डर होता है? यार इंस्टॉलमेंट बढ़ रही है, कर्जा बढ़ रहा है, पेट निकल रहा है, बच्चों की एजुकेशन के पैसे नहीं है। वो घर में बैठ के शाम को आप ये सब बातें करते हो। तो हमने वो जब वो निकाला बैठ के, तो हमने उसके बाद उसका ऐड बनाया उनका। और ऐड ये था, क्या आप एक कोच हैं जो रात को 10 बजे से पहले घर में नहीं घुसते? इसलिए नहीं क्योंकि पूरा दिन आप बिजी और आपका बिजनेस चल रहा है, इसीलिए क्योंकि 10 बजे तक आपकी वाइफ सो जाती है। और अगर उनसे आपकी रोज शाम को मुलाकात हो जाए तो वो पूछेंगे क्या हुआ जनाब, 1 साल पहले जॉब छोड़ा था ये बोल के कि कोच बन रहा हूँ, और पैसे आ जाएंगे घर पे। 1 साल हो गया, पैसे तो आ नहीं रहे। अगर आप घर वालों से नजर चुरा रहे हो और आपका कोचिंग बिजनेस नहीं चल रहा है तो क्लिक ऑन द लिंक, मैं आपको हेल्प करूँगा। हमने जब वो ऐड चलाया तो क्रेजी रिस्पॉन्स आया उनको। तो इसी टाइप के पेन बिहाइंड द पेन ढूंढना है कि इंसान असली में किस चीज से डर रहा है, और उसके ऊपर आप जब उनको सोल्यूशन देते हो ना तो सेल, वो कहता है बंदा मैं समझ गया, फिर कम से कम फोन कॉल आता है, मीटिंग होती है, उसके बाद फिर आप अपने फीचर्स की बात कर लो। वंडरफुल। तो हम एक कोर्स लॉन्च करना चाह रहे हैं अपना। मैं और मुकुल कल ही डिस्कस कर रहे थे। मुकुल बन या मुकुल टॉक? मुकुल बड़ा वाला, वाला। छोटा वाला है, छोटा वाला मुकुल। तो हम एक कोर्स लॉन्च करना चाह रहे हैं जो कॉर्पोरेट्स वाले लोग हैं, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो आता है कॉर्पोरेट वाले लोगों को कि वो जॉब से बिजनेस में स्विच नहीं कर पाते हैं। तो मैंने वो किया है, आई हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट्स और अब बिजनेस में हूँ, तो वो स्किल मैं लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। तो पेन मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है और पेन बिहाइंड द पेन भी आइडेंटिफाई कर लिया है। तो इसको अब हम कल जाके शायद साइबर हब में शूट करेंगे। सो आई हैव गॉट दिस आइडिया फ्रॉम यू टुडे एंड टुमारो वी गोना शूट इट। यू नो दिस इज सच अ गुड नीश, बिकॉज क्या आपकी 3 से 5 लाख रुपए की सैलरी है और आपको पता है उसमें से 70,000 रुपए आपकी ईएमआई में जा रहा है, 40,000 आपका भाई जो कनाडा में पढ़ रहा है 2 साल तक उसकी पेमेंट जाती रहेगी, तीसरा आपकी 20,000 की गाड़ी है, 2 लाख आपने अलग करने क्योंकि मम्मी को आपने प्रॉमिस किया था कि बहन के पास दुबई भेजूंगा,
तो आपके पास तो बिजनेस के बारे में सिर्फ सुन सकते हो शार्क टैंक नहीं, और आपने शार्क टैंक देखना भी बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपको उसको देख के खून खोलता है आपका कि यार मैं कब बनूंगा बिजनेस वाला। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम्स है तो मेरे साथ भी यही थी। हाय, माय नेम इज राहुल। शार्क टैंक देखने के बाद अब आपका खून खोलेगा नहीं, आपको लगेगा यस गाइस आई एम कमिंग, 3 महीने बाद मैं भी वहां आने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हो, क्लिक ऑन द लिंक, वी विल टेल यू व्हाट आर द 3 स्टेप्स। तो यही तो उनकी पेन है। वो कहे हाँ यार यही तो होता है मेरे को, मैं दूसरों को देख के मुझे खुंदक आती है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मेरी तो इंस्टॉलमेंट चल रही है, ये हैव गॉट द स्क्रिप्ट अभी भाई। इनफैक्ट ऑडियंस से ही पूछ लूंगा मैं, जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, Right. अभी भाई ने अभी स्क्रिप्ट दिया है मेरे को, ये मेरे को यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो बताओ। गुड, और बेस्ट ऑडियंस इज ऑलवेज द बेस्ट। हाँ, सो लेट देम से इट। और अभी और चलेगा पॉडकास्ट, बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आ रहा है। लेकिन अभी तक आपने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। अभी भाई के चैनल्स की भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको भी फॉलो करना। बहुत ज़बरदस्त वाला कंटेंट बनाते हैं। मतलब मुझे तो ये सोचो ना कि फ्री में बैठे बैठे एक स्क्रिप्ट मिल गई जिसका हम इतना सारा पे करते हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी पावरफुल स्क्रिप्ट। पेन बिहाइंड द पेन इज जस्ट ब्यूटीफुल। राइट सर, आपके बहुत सारे वीडियोस में देखता हूँ, काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपके स्टोरीज भी देखते रहता हूँ। आप एक इम्पॉर्टेंट स्किल के बारे में कई बार बात करते हैं, स्टोरी टेलिंग। हीरो इंट्रोडक्शन। हाँ, हीरो इंट्रोडक्शन। राइट। उसको एक बार थोड़ा सा आप बताएंगे। सी, मेरे हिसाब से क्या होता है ना कि ये हीरो इंट्रोडक्शन का जन्म मेरी लाइफ में तब हुआ था व्हेन मे बी आई वाज 20 ईयर्स ओल्ड और 22 23। नया छोटा मोटा बिजनेस जब कर रहे थे ना, तो मैं देखता था कि जब भी कोई बंदा मिलता था उनके पास, उनके लिए टाइम था जो उनका क्लाइंट है। तो जबकि मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है, लेकिन जब मैं किसी के सामने जाता था मुझे लगता था वो देख ही नहीं रहा मेरी तरफ। तो वो देख रहा है उसको जो उसका क्लाइंट है, उसकी नज़र उसमें है कि जो उसको पैसे दे सकता है। लेकिन मैं कहता था पैसे तो मैं भी आपको दे सकता हूँ, बात तो करो मेरे से, मैं भी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ, वो लेने थोड़े आया हूँ पैसे। बट पीपल वुड नॉट स्टॉप। और कुछ लोग कार्ड लेके, जैसे मेरी कंपनी का नाम इंटरनेट मोगल्स है, उस टाइम उसने समझा नहीं, एक बंदे ने बोला आजा इंटरनेट मेरे पास एयरटेल से ले लिया मैंने, इंटरनेट बेचने थोड़ी आया हूँ मैं। तो मेरे को लगा कि मैं एक लंबा चौड़ा आदमी होते हुए भी बंदे को की अटेंशन नहीं ग्रैब कर पा रहा हूँ कि 2 मिनट सुनो तो सही। दैट्स व्हेन आई सेड ओके ठीक है, मैं कोई ऐसी बात बोलूंगा जिससे बंदा बोलेगा ये क्या बात बोल गया ये, मुझे और याद रहेगा उसको। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा ऐसी क्या बात होनी चाहिए। फिर मैंने कहा कि जैसे बातें करने का मेरे को बहुत शौक है और सारी हिंदुस्तान को है मेरे ख्याल से। कभी भी एयरपोर्ट पे कुछ लोग, फ्लाइट डिले हो जाती है तो हम बैठे करते, या रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं तो कभी भी क्या बात होगी, भाई साहब आप कहाँ से हो? जयपुर से। वहीं से आप घर जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं जा तो बॉम्बे रहा हूँ लेकिन मैं जयपुर होता हुआ जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैं तो जयपुर का ही हूँ लेकिन बॉम्बे में मेरी मासी रहती है। कोई ना कोई कनेक्शन निकालने का हमारी आदत है। अच्छा, मासी कहाँ रहती है? मेरी मासी कोलाबा में रहती है। आपकी कहाँ? नहीं मेरी मासी नहीं, मेरे एक्स बॉस है ना उनकी भाषा। कोई ना कोई हम तरीका निकाल लेंगे कि कुछ कॉमन मिल जाए। अच्छा, बॉम्बे की बात कॉमन निकल आई। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये बच्चे हैं आपके? हाँ अच्छा ठीक। मेरी भी लड़कियां? अरे यार बड़े लकी हो यार, हमारी लड़कियां मेरी। हम कॉमन चीज़ें निकालते हैं। तो जहाँ कॉमन चीज़ होती है ना, यार अगली बार आप मेरे घर आना, मिलना, फ़ोन नंबर एक्सचेंज करना, वहाँ एक कनेक्शन बन जाता है। तो क्या चीज़ें मैं निकालूं? अच्छा, कॉमन चीज़ें निकलती है आपकी लाइफ की सच्चाइयों से। मैं बना नहीं सकता, हाँ जी सर मैं भी तो बस टेक में रहता हूँ, ऐसे थोड़ी मैं बना लूँगा आपसे दोस्ती करने के लिए। रहता हूँ तो रहता हूँ, नहीं रहता तो नहीं रहता। आपके साथ मैं वो निकालूंगा कि हम दोनों हाइट हमारी दोनों की अच्छी है तो इस बारे में बात कर सकते हैं। तो कोई जेन्युइन बात होगी उसी में कनेक्ट करेंगे। तो मैंने कहा कि व्हाट इज रियल अबाउट मी, मैं हूँ कौन? तो मैंने कहा फादर ऑफ 2 गर्ल्स। तो वो मेरी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, सबसे बड़ी मेरी प्राइड है कि मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मेरे को पूछे कि तुम कौन हो तो ये ही इतना ही काफ़ी है। बट उसके बाद एंड 6 डॉग्स। बचपन से मेरे पास कभी 14, कभी 10, कभी 8, कभी 6 डॉग्स हैं। तो 6 डॉग्स मेरी ज़िंदगी का पार्ट है। हर कमरे में हमारे घर जाओगे तो एक डॉग बैठा होगा। हर मतलब इट्स पार्ट ऑफ आर लाइफ। हस्बैंड टू सुपर वुमन। मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करता हूँ या कुछ भी पॉडकास्ट पे जाने का अवसर इसलिए मिलता है क्योंकि पीछे से किसी ने सपोर्ट किया ना कि जाओ उड़ो, नहीं तो कैसे करोगे, यू नो। हस्बैंड टू अ सुपर वुमन, अ स्ट्रीट कार रेसर। जब मैं 20 के साल का था तब हम लोग यही करते थे कि रात को गाड़ियाँ चलाएंगे और मेरे को ये था कि बाहर जाके मैं यही स्ट्रीट कार रेसिंग सीखूंगा। टर्न होटेलियर, फिर मैं होटेलियर बना। Now social media marketer and founder of Internet Moguls. So my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, streetcar racer, turn hotelier, now social media marketer, founder of Internet Moguls. ये मेरी 10 सेकंड की इंट्रोडक्शन है। इसी को मैं 8 मिनट की भी बनाता हूँ। हर पिच से पहले क्लाइंट कहते हैं यार थोड़ा सा बोर हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे, डजंट मैटर, मैं इतना इंटरेस्टिंग तरीके से उनको बताता हूँ। सर मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, फिर मैंने ऐसे किया, फिर उस टाइम तक ये वाला डॉग आ गया था, फिर बीच में डॉग, ऐसे करके मैंने कहानी बनाई हुई है प्रॉपर।
वो हर क्लाइंट पिच में सुनाई जाती है, ताकि क्योंकि जब हम चले जाएंगे और दूसरा बंदा आएगा पिच करने, उसके सिर्फ प्रोडक्ट और फीचर याद रहेंगे, उससे कनेक्ट नहीं बैठेगा, मेरे से कनेक्ट बैठेगा। सो इसीलिए फिर मैंने इसी चीज़ को कोविड के टाइम लोगों को सिखाना शुरू किया, और लाखों कोर्सेज बिके इस चीज़ के, जो हमने सोचा ही नहीं था। जैसे आपने कहा ना, जो चीज़ चलनी होती है चल जाती है, ये तो प्लान ही नहीं था कि हीरो इंट्रोडक्शन के कोर्स बना के लोगों को सिखाएंगे। नाम कुछ और रहते, ये चीज़ वायरल हो गई। तो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ पर्सनल स्टोरी। एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि आई वॉज समबडी हु वॉज 114 किलोज इन स्कूल, और मैं तुतलाता था। मेरा फेवरेट वर्ड था कार, जिसको मैं तार बोलता था। स्कूल में आपको दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मोटापा और तुतलाते हो आप, दैट्स इट। उसके बाद बैंड बजाने के लिए सारे लोगों को लाइसेंस मिल जाता है पूरे स्कूल में। और ये लेके मैं स्कूल में जब जा रहा था, वहाँ से टुडे आई एम वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट पेड स्पीकर्स। तो ये कहानी वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँची, वो बताओ। उसमें आपको वो वाले सच बात बतानी पड़ती है जिसको बताने से लोग झिझकते हैं। मैं भी झिझकता था, बट मुझे रियलाइज हुआ कि जो चीज़ों से मैं झिझक रहा हूँ, बहुत सारे लोग उसी चीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं। हीरो बनने वाली स्टोरी से कोई नहीं कनेक्ट करता। जीरो थे और वहाँ से जब जर्नी स्टार्ट हुई, वो लोग कनेक्ट करना चाहते हैं। तो सच बोलो ना, थोड़े से ट्रोलिंग होगी, थोड़ा मजाक उड़ेगा, थोड़ा फिर से पुरानी मेमोरीज याद होंगी, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ की आदत हो जाएगी, और फिर आपकी स्टोरी लोगों को अच्छी लगेगी। कोई भी पिक्चर देख लो, गोविंदा हो या वरुण धवन हो या रणवीर सिंह हो, सब मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं जो फन कराते हैं लाइफ में। स्टोरी तो सबकी ऐसी होती है ना। पिक्चर, अच्छी पिक्चर वही है जो जीरो से हीरो की तरफ जाती है। सो मोटा मोटा ये है कि जो मैं ग्रास्प कर पा रहा हूँ आपके इस कॉन्वर्जेशन से, फर्स्ट इज बी ट्रू टू योर सेल्फ। 100%। लाइफ में कुछ गलत हुआ हो ना, उसको छुपाओ मत। राइट। लेट्स से कोई गरीब घर में पैदा होता है, आपको यू डोंट हैव टू बी अशेम्ड अबाउट हाँ, इट। वो मैं आपकी देखता कहानी हूँ, है। हाँ मैं देखता हूँ कि लोग अपनी गरीबी को छुपाने बिल्कुल के ठीक बात लिए है। जितना बजट नहीं है उतनी महंगी टी शर्ट्स पहनते हाँ, हैं, प्यूमा बहुत के दुख की जूते कहानी। खरीदने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ, ये स्टोरी है एक्चुअली जो लोगों को आपसे कनेक्ट करेगी। लोग क्या करते हैं, अपने आप लोगों को ना अपनी गाड़ी से, अपने जूतों से, अपने टी शर्ट के जो टैग्स है उससे अटैच करने की राइट, कोशिश करते हैं। राइट, राइट। आप ऑब्वियसली आप खुद से कनेक्ट तब कर पाओगे जब अपनी रियलिटी लोगों को बिल्कुल, बताओगे। बिल्कुल। फेक बन के कितने दिन रह और लोगे। पता है क्या, शायद एक टाइम था 6 महीने साल का, कुछ साल पहले, कि टी शर्ट वी शर्ट इंडिया में आई थी, आप कर रहे थे। आज तो हर बंदे के पास है, नहीं है तो सरोनी से ले लो। तो अब कोई नहीं कनेक्ट कर रहा मतलब वो फेक का भी फेक माल मिलता है इंडिया में, तो कोई कनेक्ट नहीं करता। और स्पेशली अगर आप किसी आदमी के पास जाते हो जो सक्सेसफुल है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज ढूंढ रहा है कि आप मेरी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। ओके। चाहे मैं अभी बीच में किसी के साथ बैठा था, 78 80 70 मे बी 80 ईयर ओल्ड जेंटलमैन, ऐसे कुछ मेरे को जब माइंड में टेंशन होती है तो वॉक करता हूँ लंबी लंबी, हमेशा मेरी गाड़ी में जूते पड़े होते हैं वॉकिंग वाले, चेंज किया, निकल गया। तो मैं वॉक कर रहा था, वो मेरी कॉलोनी नहीं थी, किसी और की कॉलोनी में, ऐसे चला गया, गार्डन देखा, तो वहाँ एक अंकल थे, स्पीड उनकी अच्छी थी, साथ चलते चलते बात हो गई। तो क्या उन्होंने बोला, तो मैंने बात ही ऐसे शुरू करी, मैंने कहा कि कितना भगवान के ऊपर छोड़ो और कितनी मेहनत करो, कि कितना मेरा है। और तो उन्होंने बोला, देखो बेटा, ऐसा है, सिंपल सी बात है कि मेरा मंत्र तो हमेशा ये रहा है कि टोटल स्ट्रेंजर वॉक पे चलते चलते साथ चलने लगे। उसने कहा कि 5-10% सुबह के टाइम ऐसी इतनी पूजा करो कि सब कुछ भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके बाद मेहनत इतनी करो 12 घंटे कि सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, हर टाइम पे अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज करो। तो ऐसे करके बात हुई, तो उन्होंने बोला मतलब बेसिकली उन्होंने वैसे कुछ मुझे बताया कि वैसे जिस कॉलोनी में मैं गया था, आधी कॉलोनी उन्हीं की है, बहुत बड़े आदमी। अब मैंने उनको कुछ पिच नहीं किया कि मैं आपकी मार्केटिंग कर सकता हूँ। मैंने बस उनको ये बोला, मैंने कहा क्या हो सकता है कि कभी जब कभी दुविधा हो लाइफ में मेरे को, क्योंकि आप मेरे से बड़े हो, तो मैं आपको फ़ोन कर लूँ। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दे दिया। अब हमारी उस लेवल पे दोस्ती है बस। तो उनको मैंने क्या वैल्यू ऐड करी लाइफ में, कि वो शायद लोनली थे, दोपहर के 2:30 बजे उनके पास कुछ नहीं था करने को, तो वो वॉक कर रहे थे। उनको एक एक बंदा मिल गया जो अभी भी लाइफ में उन चीज़ों से जूझ रहा है जिन चीज़ों से वो जूझ के निकल चुके हैं। तो उन्हें मज़ा आया मेरे को मेंटर करने में, और मुझे मज़ा आया उनसे बात करने में। तो हमने एक वैल्यू एक्सचेंज कर ली, और वो बहुत बड़े एक बिल्डर है, जो मुझे बाद में जाके पता लगा। तो उनके साथ वैल्यू एक्सचेंज हो गई। इट्स नॉट ऑल 100% बिजनेस, बट उनसे अगर मैं उनके पास जाके पहुंचता, सर मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, और मैं सब तैयार व्यार होकर अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ, कभी ऐसी बात होती। तो जिस बात तो मैंने उनसे जाते एक दुविधा की बात करी,
तो हम लोगों को लगता है अगर मैं दुविधा कौन सुनना चाहता है, लोग सच सुनना चाहते हैं, सच से ही कनेक्ट करते हैं। जैसे उन एक नीलेश मिश्रा जी हैं जिनका शो आता है स्लो मूवमेंट वाला, कितनी वो ब्यूटीफुल सच्ची स्टोरी सुनाते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लोग सच से कनेक्ट करते हैं। और सच बोलने से, जैसे आपने बोला, सच बोलने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन लोग डरते हैं। तो बस वही चैलेंज है कि हर आदमी की बात पॉडकास्ट सबके तक पहुंचता भी नहीं है। हाँ, और जब आप सच बोलने से डरते हो, आपने एक झूठी स्टोरी बना ली, राइट। तो आप लाइफ में फिर वहां से अंडू नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि अगर आप अंडू करोगे देन पीपल वोंट बिलीव यू। Right. आप फिर बाद में फ्यूचर में कितने भी सच बताते रहो, लोगों को ये रहेगा यार ये तो झूठ बोलता है। राइट। और प्लस क्या है कि आपका ना अपने आप के साथ एक कनेक्शन टूटने लग जाता है कि, क्योंकि आपको उसको छुपाना पड़ता है। कोई भी चीज़ आप अच्छी नहीं करते लाइफ में तो आप उसको छुपाते हो, अपने मन में ही एक पर्दा सा डाल देते हो, वो उस बारे में सोचेंगे नहीं। तो फिर वो अपने आप से कनेक्शन टूटने लग जाता है। फिर कभी कभी एक कन्फ्यूजन होती है, फिर लोग धर्मशाला जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, माइंड को शांत करते हैं, पुराने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, भाई मैंने तेरे साथ 10 साल पहले ये गलत किया था, वो किया था। फिर वो पीरियड आता है, क्योंकि अपने आप से झूठ बोलने का भी एक कोटा होता है, वो भर जाता है। फिर उससे क्या होता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे अंदर इंटरनेट है, भगवान मान लीजिए उसको, एक इंटरनेट है अंदर, वो हमारे साथ कनेक्टेड है, तो हम चल रहे हैं। झूठ बोलते बोलते ना हम उसके ऊपर एक सामान रखना शुरू कर देते हैं, वो सिग्नल आता नहीं है, फिर हम चल नहीं पाते बिना सिग्नल के। फिर वो सामान हटाना पड़ता है, फिर इंटरनेट का कनेक्शन फिर से बढ़ता है। ग्रेट। आपके बिजनेस पे थोड़ा सा वापस आते हैं। जी। आपके पास एक टीम है, हायरिंग जब आप करते हैं तो उसमें कौन सी 2-3 चीज़ें रहती हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो हमारे जो व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो एक टीम बनाना चाहते होंगे, ऑब्वियसली बिजनेस करेंगे तो उसमें कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो वो किसी एम्प्लॉय में देखें, किस तरह के इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस पूछें टू आइडेंटिफाई दो स्किल्स? सी सबसे पहली चीज़ ये है कि ये एक कागज़ का जो रेज्यूमे है ना, उस पर कुछ नहीं पता एक इंसान के बारे में। मतलब मैं कह रहा हूँ, हम रिश्ता जोड़ने चले हैं ना लोगों के साथ, ये एम्प्लॉय के लिए भी एम्प्लॉयर के लिए भी है। रिश्ता कागज़ पे कैसे, उसमें तो फिर वो लोग ईमेल भेजते रहेंगे, बोलेंगे उतनी सी फोटो होगी, उस लड़के लड़की से शादी कर लोगे, उसको घर ले आओगे। कभी भी नहीं ना, मिलोगे, माँ बाप को मिलोगे, सबको देखोगे क्या है क्या नहीं है, तब जाके तो रिश्ता बनेगा। तो रिश्ता बनाने निकले हैं और पेपर के ऊपर चल रहा है, वो नहीं हो सकता। सो अगर मैं तो, हम तो टिकट देते हैं, आप कहीं के भी हो, आप हमारे ऑफिस आएंगे। डिपेंड करता है कि ट्रेन की टिकट है, प्लेन की टिकट है, लेकिन आप आइए। कभी होता है कि वो बंदा कहता है एक टिकट मैं दूंगा एक तरफ की, दूसरा मैं दूंगा, गरज थोड़ी तरफ, दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। आएंगे, हम मिलेंगे। ऑफिस के अलावा फिर उस टाइम मेरे पास समय होना चाहिए, मैं लंच पे ले जाऊंगा उनको या डिनर पे ले जाऊंगा, बात करेंगे कौन है क्या है, घर पे कौन है, कितने लोग हैं, क्या है, पता तो लगे गरज क्या है उसकी, वो क्यों कर रहा है। वो पहली बार तो उठ के आया अपने शहर से, वो गरज दिखती है। दूसरा, घर पे कौन है, किसके लिए कर रहा है, बहन की शादी करानी है, किसी का इलाज कराना है, अंदर से क्या फायर किस बात की है, वो कब तक चलेगी वो फायर। कोई खास फायर नहीं है तो मोमबत्ती के जैसे 3 महीने में उसने बुझ जाना है। बहुत बड़ी आग होनी चाहिए जो कम से कम कुछ साल चलेगी आपके साथ, तो वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन इज फेस टू फेस मीटिंग, समय निकाला जाए डिनर विनर पर जाके। वो नंबर टू हो गया कि उसको गरज क्या है उसकी। और नंबर थ्री जो है, जो हर सिंगल पर्सन के साथ मैं करता हूँ, वो ये है कि उन्हें मैं फिर से ज़रूर मिलता हूँ। उस दिन मेरा क्या मूड है, उनका क्या मूड है, पता नहीं लगता। दूसरे टाइम हम बदल गया हो, काम तो हमने बहुत बार करना है, हम फिर कल फिर मिले, या एक काम करें, आप दिल्ली आए हो तो परसों फिर मिल लें, या मैं बॉम्बे फिर से आ रहा हूँ फिर मिल लेंगे। जल्दबाजी में नहीं करता मैं उसको, फिर मैं वापस जाऊँगा। अब उसका वो बोलेगा इतनी इतनी ही फायर थी, मैं उठ के आपके पास आ जाऊँ, अब नहीं आने वाला। तो आपको पता लग गया कि भाई एक ही बार का जोश था, बार बार नहीं मारने वाला वो छक्के। दूसरा है कि अगली बार उसका टेम्परामेंट डिफरेंट है, नहीं समझ आ रहा, तो आपको पता लग रहा है कि यार ये, जबकि ह्यूमन बींग्स है, रोज चेंज भी हो सकता है, बट यू गेट टू नो कि वो वाली बात नहीं है, कंटिन्यू नहीं हो रही बात। आप किसी, यू गो एंड डेट अ मैन और अ वुमन, उस टाइम भी होता है ना, एक रिलेशनशिप कंटिन्यू होनी चाहिए। अब अगली बार कंटिन्यू नहीं हो रही तो फिर आप उसको छोड़ दो वहीं। तो सेकंड मीटिंग 90% लोग नहीं करते कि भाई इतना टाइम किधर है, एम्प्लॉय मिलते नहीं है, जो मिल रहा है ले लो। दूसरा, तीसरा ये है कि आप जब शादी करते हो, आप अपने उसके मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, बुआ सबसे, फिर अपनी महुआ वगैरह सबको ले जाते हो। देख लेना भाई 1 घंटे का डिनर है, सबको देखने के लिए लेके जाते हो आप, और वो भी देख रहे हैं कैसे खड़ा था, कैसे बैठा था, अभी रिलेशनशिप बना। सो एट दैट टाइम ऑल्सो देन आई आस्क देम टू मीट माई टीम, जो मेरे टीम के जो पुराने मेंबर्स हैं उनके साथ। और उनको मैं बोलता हूँ कि आपके जो पुराने 3-4 मैनेजर्स थे, बॉस नहीं, मैनेजर्स, मुझे उनका नंबर चाहिए,
उनके फ़ोन करके मेरे को पूछना है कि वो आपके साथ जो था वो कैसे था। यार ठीक था, लेकिन कभी कभी या बहुत ही अच्छा था, या वो ये चीज़ छोटी सी बात है, लेकिन जब ये करते हैं ना, तब हम कहते हैं आप हमारे घर के अंदर आ जाइए। उसके बिना तो आप अपनी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा था, हमने सबसे पहले ऑफिस बनाया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने घर पे लोगों को बिठा लिया था। तो उस टाइम से हमने ये सीखा। तो मेरी मॉम मुझे बोलती थी, बेटा किसी को भी घर आने दोगे? नहीं, किसी को तो नहीं आने दे सकते। तो हम कॉफ़ी शॉप में मिलते थे, फिर उनकी फैमिली आती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट मेनी ईयर्स अगो। तो इसी टाइप का सिस्टम रह गया है। अब जो भी आ रहा है ना, हम सोच रहे हैं वो हमारे घर आ रहे हैं। तो घर आने से पहले पता लगना है कि आपने कितना सच है कितना झूठ है, और हम आपको बता देते हैं भाई हमारी कंपनी में ये चैलेंज चल रहा है, और ये अच्छा चल रहा है, ये डिपार्टमेंट अच्छा चल रहा है, ये डिपार्टमेंट बुरा चल रहा है। हर बार ये बताना ज़रूरी है कि हम आपको कौन से चैलेंज के लिए ला रहे हैं। हम ये नहीं बोलते भाई साहब हमारी कंपनी में तो करोड़ों बन रहे हैं, आप आ जाओ आपकी ऐश हो जाएगी। नहीं, एक चैलेंज है। और आपको मैं बताऊँ राहुल, बहुत सारे लोग डर जाते हैं। अरे मैं तो सोच रहा था एसी वाले कमरे में फ्री में काम करने आया हूँ, मैं तो चैलेंज के लिए आया ही नहीं था। तो 10 सेकंड में पता लग जाता है बंदा। जो बंदा कहता है हाँ बताइए, अच्छा फिर क्या था, इंटरेस्टेड होता है आपकी चैलेंज में। नॉट, कुछ बंदे होते हैं इनकी आंखों में कोई फायर नहीं होती, वो ऐसे ही देख रहे होते हैं कि उसकी कब बात आएगी पैकेज की, फिर वो मज़ा नहीं आता। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ग्रेट। तो हायरिंग की हमने बात कर ली और काफ़ी आपने जो टिप्स बताए, आई एम श्योर एक बहुत बड़ा इसमें जो आपने चीज़ बताई है ना, वो ये है कि स्पेंड टाइम विद द कैंडिडेट। अभी लोग जो इंटरव्यूज़ है ना, उसको क्वेश्चन आंसर कंपटीशन समझते हैं। वो वैसा नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इमोशंस ऑफ द कैंडिडेट ऑल्सो। ओके, दैट्स बिल्कुल ग्रेट। ठीक बात है। अब हम बात कर लेते हैं। सॉरी, मैं एक चीज़ हमेशा सबसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ आपको डर किस बात का लगता है, और जब रात को नींद नहीं आती किस बात से डरते हैं? क्योंकि वो हमारे को सबसे ज़्यादा ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करता है। कुछ लोग होता है बच्चे कैसे बड़े होंगे, माँ बाप ओल्ड हो रहे हैं, पैसे नहीं है, ये है वो, जो भी एंग्जाइटी है बताओ ना। जब आप किसी के साथ ये वाली एंग्जाइटी शेयर करते हो, तब आप ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करते हो। तो ये पूछना, और मैं सबसे पहले अपने डर से शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ यार, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी इस उम्र में मैं 50 का होने वाला हूँ, बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं, पेरेंट्स मेरे ओल्ड हो रहे हैं, बिजनेस में ये चैलेंज है, तो मैं रात को कभी कभी इस बात की एंग्जाइटी होती है। फिर अच्छा आपको किस बात की हो, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है कि यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी करता हूँ। फिर एक अंदर से ना, एक आप उठते हो, चाहे हायरिंग हो ना हो, आप एक एक रिलेशन बना के उठते इमोशनल कनेक्ट आप हो build 100%। करते हो। वंडरफुल। और कितनी बार होता है वो बंदे कहते हैं सर जो आपने मुझे पैकेज दिया था ना मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन मेरा दोस्त है मैंने उसको भेजा आपके पास। तो रिश्ता बनाना है, आपने रिश्ता बना के उठना है, चाहे उससे बने या उसके थ्रू किसी से बने। वंडरफुल। मेरे लिए भी एक लर्निंग है। नेक्स्ट टाइम से जब मैं इंटरव्यू करूँगा कैंडिडेट्स को, मतलब ऑब्वियसली आई ऑल्सो डिस्कस लॉट ऑफ पर्सनल थिंग्स विद देम विद सम बाउंड्रीज। लेकिन मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ें नहीं पूछी थी कैंडिडेट से, बट दिस एक्चुअली हैज़ यू नो थॉट प्रोवोकिंग जो रहता है कि आप उनसे पूछें कि उनके फियर्स क्या हैं, व्हाट इज इट सबसे दैट बड़ी दे। चीज़ है, एक इंसान डर, फियर से, दैट्स ऑल वी आर ऑल अबाउट। हर इंसान की फियर्स और एंग्जाइटी है, ट्रू। और वो उससे शेयर करता है जिसके सामने वो कंफर्टेबल होता है। और अगर वो हो सके तो फिर सबसे बेस्ट बात है। वंडरफुल। हायरिंग पे हमने बात करी। अभी जिसने एक सोशल मीडिया एजेंसी शुरू कर ली है, फर्स्ट क्लाइंट लाना बहुत मुश्किल रहता है। तो फर्स्ट क्लाइंट लाने का सही तरीका क्या है? सी फर्स्ट क्लाइंट तो मैंने कहा ना, जैसे अगर आप जिस एजेंसी में काम कर रहे हो उस एजेंसी में बेस्ट है ये फॉर्मूला लोग नहीं अपनाते इंडिया में, अब बाहर ज़्यादा कर रहे हैं। अपने बॉस को बोलो ना, सर आप ये वर्टिकल कर रहे हो, एक और वर्टिकल में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मुझे उस वर्टिकल का हेड बना दो, मैं अपनी कंपनी खोल लूँगा, नहीं तो मैं आपके साथ कर लेता हूँ 20%, 30%, 40%, जो भी मैं पार्टनरशिप ले लेता हूँ। तो क्लाइंट आपके पास रेडीमेड आ जाएगा उसी एजेंसी में, और वो एक डिपार्टमेंट में चले जाएगा। और अगर आपने शुरू से एक क्लाइंट लेना है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, लोग कहते हैं क्रिप्टो ये सब चल रहा है मार्केट में, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो 3 सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है इस दुनिया में। एक है सेल्स, अच्छा सेल्स वाला मिल गया तो 8-10 गुना कमा के देगा आपको जो भी आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा है गोल्ड, और तीसरा है एड्स। ऐड दो अच्छा सा, फेसबुक पे सस्ता से सस्ता ऐड है, उसमें पेन बिहाइंड द पेन की बात करो और देखो कैसे नहीं आता क्लाइंट। सारी दुनिया वेट करे, सबके पास पेन है, सबके बिजनेस में पेन है। आपका मैसेज अच्छा हो, कैसे नहीं आएगी लीड, ऐसे करके दबा के लीड आती है। तो आई थिंक फेसबुक एड्स, यूजिंग द पेन बिहाइंड द पेन फार्मूला। और इनफैक्ट आपके पॉडकास्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने एक पेन बिहाइंड पेन का फार्मूला का पहले कोर्स बनाया था, तो वो है, उसको है कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट 5 लाख रुपये रिटेनर क्लाइंट।
उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको। सो एंड इट्स उसमें कोई सेलिंग वेलिंग नहीं होती है, बट इट्स जस्ट अ कोर्स जो हमने बनाया था इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ओके, श्योर, वंडरफुल। सर, छोटे क्लाइंट्स पकड़ना और बड़े हाई टिकट क्लाइंट्स पकड़ना, दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है क्या? राइट। अगर होती है तो बड़े क्लाइंट्स कैसे पकड़े? सो थिंग इज कि एक आदमी शीशे में देखता है और अपने आप को उसको बिल्ली दिखती है, एक आदमी शीशे में देखता है उसको शेर दिखता है, एक आदमी किसी दिन शीशे में उसको बिल्ली दिखती है, किसी दिन शेर दिखता है, राइट। डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा योगा करा, जिम करा तो आज होता है आज मैं अच्छे से सूट वूट एक एवरीथिंग एड्स, राइट। मैं टी शर्ट पहन के भी आ सकता हूँ, बट इट मेक्स मी फील गुड एंड पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट। तो मैं ऐसे जाके जब क्लाइंट मीटिंग में जाता हूँ तो दूसरा बंदा भी कहता है कोई तो आया होगा वो किसी को क्या पता क्या कौन है, कोई आया होगा। सो व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। हम ह्यूमन बींग्स हैं, सेल वेल सब बाद में आती है, पहले भी ह्यूमन बींग्स, वो भी ह्यूमन बींग है, मैं भी ह्यूमन बींग हूँ। हाउ एम आई फीलिंग, और मैं वो ट्रांसलेट कर रहा हूँ उस फीलिंग, एंड आई कैन नॉट फेक अ ट्रांसलेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर मैं सच में अभी आपके आने से पहले 100 पुशअप्स करके आया हूँ और उसके बाद अच्छी तरीके से तैयार होकर आया हूँ, आई एम फीलिंग गुड ऑन दिस पॉडकास्ट, ऐसे करके जब मैं मीटिंग में जाऊँगा और मेरे को बात करने के बाद सर आई चार्ज 1 करोड़ रुपीज़ बोलने में झिझक कम होगी, तो मुझे डील भी बड़ी मिलेगी। और अगर मुझे खुद ही लगे यार क्या यार पेट निकल रहा है, एक्सरसाइज हो नहीं रही, घी वाला खाना खाए जा रहा हूँ, सुबह अपने आप को ही देखने का मन नहीं कर रहा, योगा मेडिटेशन तो छोड़ो, दिमाग का दही बना हुआ है, कहाँ क्लाइंट को जाके मैं क्या बोलूँगा 1 करोड़, सर जो दे रहे हो दे दो सर, 10 लाख का प्राइस है, आप 8 में दे दो। सो पहली बात, पहला आंसर ये है कि बिग टिकट और लो टिकट में उसके पीछे का जो ह्यूमन बीइंग है उसकी अपनी खुद की, वो अपने आप को देखता कैसे है कि मैं कौन हूँ, कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने आप। अगर आत्मविश्वास की कमी है, वो है पहली बात तो हाई टिकट और लो टिकट का डिफरेंस। मार्केट में तो लोग पैसे देते हैं, पहली बात। दूसरी बात तो वो गेट माइंडसेट और गेट फिट से वो ठीक हो जाता है। दूसरी बात ये है दैट यू हैव टू बी एबल टू सी कि तो आप उसको क्या बना के दे रहे हो। अगर आप उसके ग्रोथ पार्टनर बन सकते हो, और आप एज एन एजेंसी ग्रोथ पार्टनर, मैं यही कहता हूँ यू कैन नॉट बी एन एजेंसी सेक्रेटरी। एक होता है एजेंसी सेक्रेटरी, सर आपको क्या चाहिए, एसईओ, ठीक है, पीपीसी कितना चाहिए, ओ ठीक है सर मैं दे दूंगा सर 30,000, 25 ठीक है सर 25, 4 महीने बाद पेमेंट आएगी, ठीक है सर दे देना। मैं तो, मेरे तो कोई वजूद नहीं है, ना कॉन्फिडेंस है, ना मुझे कुछ आता है, मैं तो दुनिया से लड़ने के लिए निकला हूँ। वो 25 में दे रहा है तो मुझे 25 में देना पड़ेगा। घर जाके अपने मॉम डैड को झूठ बोल दूंगा कि मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मार्केट में देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। नहीं सर, पहली बात आप डरपोक हो, दूसरी बात आपने डिसिप्लिन नहीं है, और तीसरी बात आपने 1 घंटा मेहनत नहीं करी क्लाइंट के पास जाने से पहले देखने के लिए कि उसका बिजनेस क्या है, और उसको 10x करने के लिए क्या करूँ। चैट जीपीटी से ही पूछ रहा हूँ कि कल सुबह मैं इस क्लाइंट के पास जा रहा हूँ, मैं इनको 10x करने के लिए इनका कंपटीशन रिसर्च करके बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, उसी के कुछ आइडियाज ले जाओ। और उसका अगर बिजनेस 1 करोड़ से 10 करोड़ पे ले जा सकते हो और 2 साल के अंदर, या मान लो 1 करोड़ से 2 करोड़ पे ले जा सकते हो, तो अगले 2 करोड़ का 10-15% तो ले सकते हो। बट इतनी अगर हमने मेहनत ही नहीं करी, तो फिर वो क्लाइंट क्या देगा। फिर वो क्लाइंट बोलता है अच्छा लिख लो, मुझे ये चाहिए 4 सब्जियां, दो दो भिंडी फ्री डाल देना, उसमें धनिया भी डाल देना। वो लेके आ जाता है, कहता है मुझे डील मिल गई है, डोपामिन रश हो गया वो डील का वो। और वो लॉस मेकिंग डील होती है ज़्यादातर, और एजेंसीज बंद होती रहती है, रोज एजेंसीज बंद होती है इसी चक्कर। सो हाई टिकट इज नथिंग। नंबर 1 इट्स अ माइंड सेट। नंबर 2 कि आप अपने आप को कैसे देखते हो कि भाई मैं तो बैठ ही नहीं सकता इससे कम उसमें, मैं वेट कर लूंगा 4 महीने, लेके मेरी डील तो करोड़ की होगी। क्योंकि आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि मेरे को राइट क्लाइंट नहीं मिल रहा, मैं भी यहाँ नहीं मिल रहा, तो मैं बेस्ट टेक वाले अच्छे क्लब में चले जाऊँगा जो आप लोगों ने क्लब बनाया हुआ है। मैं वैसी जगह बैठूंगा जहाँ उस टाइप के लोग बैठते हैं, मतलब यहाँ नहीं मिल रही अगर मुझे डील कहीं साकेत में, तो मैं ऐसी जगह जाऊँ। कोरम क्लब बनाए, इतने सारे अच्छे अच्छे क्लब्स बन गए गुड़गांव में, वो क्या नाम है आपका, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। आई गो टू अ प्लेस वेयर दीज काइंड ऑफ पीपल आर देयर, इंस्टेड ऑफ सेइंग यार वहाँ कौन जाएगा यार। एक तो वहाँ जाने से मुझे शर्म भी आती है क्योंकि वहाँ तैयार व्यार होकर जाना पड़ेगा। हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तो हमारे आसपास जो आ रहा है वो तो फिर सबसे सस्ता ही आ रहा है ना। सो दैट इज़ वाई ये मुझे ये चीज़ ना मेरे को अंदर से, मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट होता हूँ इस चीज़ का कि हाई टिकट कुछ है ही नहीं। मैंने उसका नाम रखा है माई टिकट, कि हम अपने हिसाब से प्राइसिंग बताएंगे। और ये नहीं है कि हमारा कोई मार्केट में नाम है इसीलिए, क्योंकि मैं आपको 10 गुना दे रहा हूँ ना। आप कौन सी स्टॉक मार्केट रियल एस्टेट में आपको 10 टाइम मिल रहा है, पेपर में लिख के हम 4x देते हैं, हमारी वेबसाइट पे लिखा है 5x। सबको नहीं, जिसको कर सकते हैं एनालाइज करने के बाद, तो 5x में कौन जो 5x दे रहा है उसको आप सी। महंगे की क्या डेफिनेशन होती है, 50 करोड़ का प्राइस भी अगर मैं किसी को दे दूँ तो वो कम है। अगर मैं 50 की जगह 2.5 करोड़ 25 करोड़ दे रहा हूँ और 5,000 रुपये भी महंगा है, अगर 5 का मैं मल्टीपल नहीं बना के दे सकता,
तो अगर आपको मल्टीपल बनाना नहीं आता, आप एजेंसी फील्ड में हो ही नहीं। तो मल्टीपल बनाने की गेम है हाई टिकट। ग्रेट। नीश की बात करते हैं। ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो हैं उनके पास चाहे कोई टेक्सटाइल बिजनेस से आ जाए, उनके पास कोई होटेलियर आ जाए, उनके पास चाहे कोई जिम वाला आ जाए, वो सबका बिजनेस ले लेते हैं। क्या इतने सारे अलग अलग तरह के क्लाइंट्स लेना सही स्ट्रैटेजी है? अगर ना लें तो क्या डिजिटल मीडिया एजेंसी चल पाएगी? सी वही है ना, देखिए मैं इसका एग्जांपल ऐसे दूंगा, जैसे कि ये जो एजेंसीज आलू गोभी ये सब बेच रही हैं, वो एक रेस्टोरेंट को या कैफ़े को या स्मूदी शॉप को क्या ये सब बेच सकती है? हाँ, उसके आलू वहाँ भी लगते हैं, उसके आलू वहाँ भी लगते हैं, उसके आलू हर टाइप के रेस्टोरेंट में, बेकरी में, हर जगह उसका आलू प्याज वगैरह लगता है। तो वो एक प्रोवाइडर है ऑफ गिविंग आलू प्याज वगैरह, मतलब कमोडिटी बेच रहा है एसईओ पीपीसी के नाम पे। तो उसको हमेशा लो टिकट मिलेगा, लोग उससे नेगोशिएट करते रहेंगे और नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ा सकता है, पैसे हमेशा उसके कम रहेंगे क्योंकि उसका कंपटीशन हमेशा प्राइस के बेसिस पे खेल रहा है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मेरा जो है, मैं स्मूदी बनाता हूँ फॉर ओनली फॉर बॉडी बिल्डर्स, जैसे ही वो जिम खत्म करते हैं उनमें इसमें 27 ग्राम प्रोटीन है, ये कितने से उसमें, तो उसका कोई प्राइस आलू गोभी से नहीं कंपेयर कर रहा कोई, उसका प्राइस कंपेरेबल ही नहीं है। सो दैट इज द एजेंसी दैट आई फील पीपल शुड बिल्ड, और वो होगा फॉर ए स्पेसिफिक मार्केट, स्पेसिफिक नीश। उसके नीचे आप 10 इंडस्ट्रीज उठा लो, आप किसी में भी अच्छे नहीं बन सकते। मतलब हाउ कैन समबडी बी, बड़ी एजेंसी है लेकिन उसमें टाइम लगता है। हाउ कैन समबडी स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस इनसे मैं सारे बिजनेस समझ के अच्छे कर लूँगा? पहली बात तो ज़्यादातर एजेंसी फाउंडर्स आर इन देयर 20s, ठीक है, जिंदगी का नौकरी करनी नहीं है, तो तजुर्बा कहाँ से आएगा? स्कूल खत्म किया पूरा नहीं, आधे अधूरे मन से, क्योंकि स्कूल से इंस्टाग्राम पे फाउंडर बनना है, करोड़ों कमाने हैं। फिर करोड़ों से पहले हज़ारों आते हैं, उसके बाद लाखों आते हैं, फिर 10 लाख आते हैं, फिर करोड़ आते हैं। बट हमने तो यूथ ने तो सबसे पहले करोड़ कमाना है, तो उसके लिए वो कहते हैं पहले ही छक्का मारूंगा। छक्का मारने के लिए आपको स्किल चाहिए, पढ़ाई हमने करनी नहीं स्किल के लिए, हमने सीधा एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है। एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल कौन सिखाएगा? कोई और फाउंडर जिसके पास स्किल है। हमने नौकरी करनी नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लगता समाज में, मेरे को नौकरी नहीं करनी, तो स्किल है नहीं आपके पास। फिर आपके लोगों के पास जाते हो, कहते हो वो ओनर पढ़ लेता है, ये लो 25,000 करना है तो करो, नहीं तो गेट आउट। हाँ जी सर, उठा के क्लाइंट ले आते। तो जो हमने शुरू में बात करी कि पहले आप नौकरी करो फिर एक स्किल वो सीखो, जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा तब हमेशा हज़ारों रुपए के रिटेनर ही आएंगे, लाखों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, करोड़ों तो भूल ही जाओ। इनफैक्ट मैं कितने सारे राहुल लोगों को बोलता हूँ, अगर आप एजेंसी चला रहे हो 2 साल हो गए, आपके पैसे नहीं बन रहे, ईगो नाम की कुछ चीज़ नहीं होती है, उसको बंद करो और जाके नौकरी ले लो। सर अब लोग क्या बोलेंगे? मैंने कहा लोग क्या बोल रहे थे को, जब इंस्टॉलमेंट देने लोग नहीं आ रहे। स्टार्ट, नौकरी से बेटर कोई चीज़ इस दुनिया में आज तक बनी नहीं है। हमेशा किसी और का हाथ होता है आपके सिर पे कि तेरी सैलरी आ जाएगी, मैं अपना फाउंडर ढूंढता रहेगा। इतनी बड़ी वो है। मुझे नहीं समझ आता इंडिया में, स्पेशली हमने ना, अभी बीच में कोई मुझे बता रहा था किसी इवेंट पे किसी एक स्पीकर ने भी करवाया था, सब लोग बोलो कि मैं नौकर हूँ, समथिंग लाइक दैट। क्या कितनी बढ़िया बात है, नौकर तो बहुत अच्छी बात है, नौकर मीन आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा दूसरी बात यह है कि आप और मैं एंटरप्रेन्योर है कि जब आप इतने 11 स्टोर चलाते हो, 11 स्टोर में हज़ारों प्रोडक्ट निकलते होंगे, तो हज़ारों कस्टमर के आज आप नौकर हो। कोई भी आपको फ़ोन करके बोल सकता है यार कोई पीस फटा हुआ है ये वो, तो हम तो और लोगों के बॉस बना लेते हैं, हम तो और लोगों की नौकरी कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का ये मतलब थोड़ी है कि हम नौकरी करना बंद कर देते हैं। वी आर आंसरेबल टू इवन मोर पीपल। सो आई थिंक इट्स अ बेस्ट थिंग, पीपल पे यू टू लर्न। एवरी सिंगल पर्सन लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट शुड फाइंड द राइट एजेंसी अपनी सिटी में जो अच्छा कर रही है। उनके पास पहले 3 महीने जाके बोलो सर मैंने आपका ये नया प्रोजेक्ट देखा है, मैं इसमें 3 महीने फ्री काम करूंगा। हर आदमी कहता है नया प्रोजेक्ट आया है, टीम बढ़ानी है, टीम का खर्चा नहीं बढ़ाना, वो आपको रख लेंगे। 3 महीने इतनी मेहनत करो, उसके बाद उस कंपनी में जॉब मांगो, वहीं घुस जाओ। अच्छा बॉस, अच्छी ग्रोइंग कंपनी, 2-3 साल वहीं बैठे रहो, उसके बाद वहीं इंटर्नशिप, वहीं पार्टनरशिप मांगो और वहीं ग्रो कर जाओ। अच्छा सुन लो भाई, कमेंट्स में मुझे पता है जैसे ही अभी भाई कोई भी पॉडकास्ट करेंगे ना और कोई भी ये बताएगा ना कि नौकरी कर लो, बहुत सारे लोगों को ये लगता है नौकरी क्यों करूं, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। और जब आप इस टॉपिक पे बात कर रहे होते हो ना, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मैं ही बोल रहा हूँ। मतलब बहुत सारे वीडियोस मैंने भी इस टॉपिक पे बनाए हैं जिसमें मैंने यही बोला है भाई नौकरी कर लो, नौकरी कर लो, जॉब कर लो। लेकिन फिर उसमें लोगों के कमेंट्स, अब आप लोगों का ये सुनने के बाद क्या पर्सपेक्टिव है एक बार कमेंट में जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। ज्यादातर लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं,
पर्सनली उनको लोग नहीं जानते हैं। Right. तो क्या पर्सनल ब्रांडिंग जो है आज बिजनेसेस में इंपॉर्टेंट है या नहीं है? देखिए दोनों तरीके हैं सोचने के। कुछ आज से मुझे कुछ साल पहले आप पूछते हैं, मैं कहता हाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने भी किया था। लेकिन अगर आप आज इलॉन मस्क को देखो तो उसकी कंपनी का शेयर 50% इसलिए गिरा है क्योंकि लोगों को वो पसंद नहीं है। गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं है ना, गाड़ी तो बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो गाड़ी और उसके बाकी हज़ारों एम्प्लॉयज़ की क्या गलती है अगर उसकी पॉलिटिकल अफिनिटी या उसका कोई अपना लाइफस्टाइल का जो भी चॉइस है लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो उसकी कंपनी की क्या गलती है उसमें? कंपनी तो बहुत सारे लोगों को बिलोंग करती है ना, शेयर होल्डर्स को, एम्प्लॉयज़ को। लेकिन खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ रहा है। तो जो क्लियर एग्जाम्पल है कि पर्सनल ब्रांडिंग से आपकी कंपनी इफेक्ट होती है। अगर आप कल से को कोई और अपने आप ऐसा चॉइस लिया जो पब्लिकली एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपकी कंपनी पे इफेक्ट पड़ता है। ये सोच के जाना चाहिए। एट द सेम टाइम आप देखिए, जैसे मुझे इंडिया के सबसे फेवरेट कॉर्पोरेट ब्रांड मुझे लगते हैं मिस्टर आनंद महिंद्रा। मतलब मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन बड़े सुलझे हुए इंसान लगते हैं वो, और उनकी गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी हैं, महिंद्रा और थार हर आदमी खरीदता है ये वो। तो वो अपने ब्रांड को इस, तो ये अपनी पर्सनल चॉइस है। स्पेशली आज की डेट में जब बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट है, ठीक है, मैं इंट्रोवर्ट था, वो मेरी मम्मी ने मुझे चैलेंज दिया था कि नहीं तो मेरा बेटा है तो ये कर सकता है, ये वो हिम्मत थी, मैं निकला, अब मैं आज बात कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सोचता हूँ अगर मैं वापस जा रहा हूँ और अगर मुझे इंट्रोवर्ट ही रहना है तो क्यों नहीं रह सकता मैं? और मुझे नहीं आना कैमरा के सामने, किसी और को अपना फ्रंट एम्बेसडर बना के अपना ब्रांड का आगे कर दो। तो ज़रूरी नहीं है, करो तो अच्छी बात है, ये समझ लो। लेकिन एक बार कर दिया ना पर्सनल ब्रांडिंग, देन तब आप एक यू आर रिस्पॉन्सिबल। यू कैनॉट से कि गाइस मैं कंपनी चलाता हूँ, मैं ये फिटनेस की बात करता हूँ, आप छुप के सिगरेट पी रहे हो। एक वो डिस्कनेक्ट आता है, चाहे वो आपके क्लाइंट को नहीं पता, आपकी टीम को पता है कि सर हमारे बॉस जो है वो बोल रहे हैं गेट फिट इन द मॉर्निंग, लेकिन पीछे सिगरेट पी रहे हैं। वो एक बार जब आप निकल जाते हो पर्सनल ब्रांड में पब्लिक की तरफ, चाहे छोटा ब्रांड हो बड़ा ब्रांड हो, तब सच का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर अपने आप से सच बोलने के लिए अभी रेडी नहीं हो तो अभी मत जाओ। इट्स अ वेरी गुड स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, क्योंकि जब आप सच बोलने बाहर निकलते हो तो आपको अंदर भी सच बोलना पड़ता है अपने आप से। क्योंकि डिस्कनेक्ट मज़ा नहीं आता, वो बिजनेस पे भी इफेक्ट करता है और आपको भी इफेक्ट करता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिसपे अपनी जर्नी है उनकी लाइफ की, आज सच बोलने को आप रेडी नहीं हो, आज आप थोड़ी बहुत झूठ से ही चला रहे हो, तो बाहर निकलना मत, क्योंकि बाहर निकलोगे तो झूठ पकड़ा जाएगा। ये मेरी एडवाइस है। ओके, वंडरफुल। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये पॉडकास्ट। जी। मतलब वैसे तो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपने इंसाइट्स दिए हैं ना, वो शायद किसी भी बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल है। मुझे पर्सनली लग रहा है कि मेरे बिजनेस के लिए भी, कुर्बत के लिए भी, और जो मैं पॉडकास्ट या और सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ रिलेटेड टू बिजनेस, उसके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पेशली स्टोरी टेलिंग, लोगों से पर्सनल कनेक्ट करना, इंटरव्यूज़ कैसे करना। तो आई एम श्योर जिन लोगों ने भी ये पॉडकास्ट पूरा देखा होगा, दे वुड हैव गॉट लॉट ऑफ इंसाइट्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हमें शायद इसका सेकंड पार्ट भी करना चाहिए। तो जो लोग सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं कमेंट में लिखो पार्ट 2। तो 100 कमेंट्स अगर आएंगे तो मैं अभी भाई के साथ सेकंड पार्ट करने वाला हूँ। अभी भाई जाने से पहले आप यूथ को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? 3 4 5 चीज़ें कुछ आप बताना चाहें? देखिए सबसे पहले मेरे दिमाग में है कुछ चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूँ एज ए एल्डर ब्रदर, क्योंकि पता भी नहीं चलता, आप शेव करते करते फिर वाइट बाल हो जाते हैं, वो अच्छा 50th बर्थडे मनाने वाले हो, तो हमारे और आप मुकुल के बीच में कोई फर्क नहीं है, एकदम से होता है, टाइम निकल जाता है। तो फ्री का सामान मत खरीदो। ये हिंदुस्तान में फ्री की बहुत आदत है लोगों को, जबकि मैं आपके शो पे वो फ्री का लिंक देना चाहता हूँ जिसमें कोई हमारा कोर्स वगैरह सेलिंग नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कॉन्फिडेंस होगा वो 5 लाख की डील क्लोज कर सकता है, तो मैं वो लिंक देना चाहता हूँ। लेकिन इंडिया में ना लोग कहते हैं कि बिना कोचिंग के कोई क्रिकेट नहीं खेल पा रहा, बिना कोचिंग के कोई म्यूजिक नहीं सीख पा रहा, तो एंटरप्रेन्योरशिप बिना कोचिंग के कैसे कर रहे हैं लोग? सो अच्छा सा कोच ढूंढो और बिजनेस कोचिंग के साथ करो, उसके बिना मत करो। इट्स स्टूपिड टू डू इट विदाउट दैट। अगेन जैसे मैंने कहा 1-2% लोग शाहरुख खान बन जाते हैं, बाकी स्ट्रगल करते हैं। तो यू हैव टू हैव द राइट स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन एंड कम्युनिटी। तो पहली बात ये, फ्री का सामान इंटरनेट पे ढूंढना मत करो। जो भी चीज़ करो अच्छी तरीके से ढूंढो। और मैंने एक चीज़ लाइफ में बहुत जल्दी सीखी थी, मुझे किसी ने सिखाई थी, महंगी चीज़ों में हमेशा वैल्यू मिलती है। महंगे कपड़े, महंगे कोच, महंगा पॉडकास्ट स्टूडियो, कोई महंगा माइक, हर चीज़ अच्छी होती है, उसका एक अफेक्ट अलग निकलता है। तो सस्ती चीज़ों में से दूर रहिए, मेहनत करो। यंग लोग, आप लोग सब यंग हो, मेहनत करो, पैसे कमाओ और महंगी चीज़ें लो। महंगी चीज़ें फ़ोन वोन नहीं कह रहा मैं, जो बिजनेस में जिसका फ़ायदा हो सकता। नंबर 2। नंबर 3, द थिंग इज़
अगर किसी ने सक्सेसफुल होना है तो ये मंत्र है, फैमिली से जितना दूर रहोगे ना उतना दुखी रहोगे, और जितना दुखी रहोगे उतना ऑफिस में उसका इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट के ऊपर। मम्मी हो गई, वाइफ हो गई, भाई हो गए, भाभी हो गई, बच्चे हो गए, जितना उनसे दूर रहोगे ना, क्योंकि हमारे अंदर इतना कुछ चल रहा होता है ना, हम लोगों से शेयर नहीं करना चाहते, मम्मी का फ़ोन नहीं उठाएंगे, पापा का फ़ोन नहीं उठाएंगे, अवॉइड करेंगे उनको, ये सब करेंगे क्योंकि उनको लगता है वो हमारी आंखें देख के पढ़ लेंगे कि हम क्या सच है, हमारी क्या दुविधा चल रही है। अरे फ़ोन करके बोलो यार। हिम्मत वाला आदमी वो होता है जो फ़ोन करके अपने दुखड़े रोने को तैयार होता है। बता रहे नहीं हो, जिंदगी खुद देखी नहीं है, मैं यूथ को कह रहा हूँ, देखा कुछ है नहीं, अकेले चल पड़े हो जिंदगी करने। ऐसा नहीं होता। पुराने ज़माने में होता था कि कहीं भी बच्चा जाता था शादी करने या कोई बड़ा डिसीजन लेने, पापा और ताऊ जी साथ जाते थे हर डिसीजन में। आज क्योंकि हम सब बड़े शहरों में आ गए तो अपने आप अपने डिसीजन ले रहे हो। अरे जब है फैमिली, क्यों नहीं उनको साझा करते अपनी हर डिसीजन में। उसके बिना इंसान अकेला महसूस कर रहा है, यूथ अपने आप को आंखें बंद, दरवाज़ा बंद करके रो रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो सिर्फ फैमिली उसको ठीक कर सकती है। विटामिन एफ की गोली एक बार दिन में रोज़ लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है, चाहे कुछ भी हो, अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको जिम जाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। ओह, इज इट? यस, 100%। जो पोटेंशियल आपके अंदर है, मान लीजिए किसी का लाख है, करोड़ है, पैसे के मामले में अगर मैं बोलूँ, तो वो सिर्फ तभी पूरा अनलीश होगा जब आप पूरे जिंदा होगे, और आपकी बॉडी चलेगी तब जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे। नहीं तो वो चलती नहीं है। तो अब ये है कि गाड़ी तो वैसे भी चल जाएगी, लेकिन अगर आपने मर्सिडीज को अच्छी तरीके से दौड़ाना है तो प्रॉपर सर्विसिंग उसको देनी पड़ेगी। नहीं तो तरफ ड्रैग कर रहे हो आप उसको। जो आदमी वर्कआउट करके जिम वो जाता है रेगुलरली, और जो आदमी नॉर्मल जाता है, उसमें बहुत फ़र्क है। और उसमें एक चीज़ ये है जो सदगुरु कहते हैं, अल्पाहार। जितना खाना हम लोग बाहर से मंगा के खाते हैं, इट्स रबिश। कम खाओ, एक्सरसाइज ज़्यादा करो। हाँ, पैसे पे फोकस रखो, मुझे बड़ा बनना है, मुझे अपने घर वालों को आगे लेके जाना है, उन चीज़ों पे फोकस रखो। ये छोटी छोटी चीज़ें ना, जब तक हमें पता लगता है कि यार इस वजह से मेरे को पैसे का नुकसान हो रहा है, तब तक थोड़ा सा लेट हो गया होता है। तो कम खाना, ज़्यादा एक्सरसाइज, मोर टाइम विद द फैमिली, नो फ्री थिंग्स, बाय गुड एक्सपेंसिव कोचिंग या MBA या डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, जो भी खरीदते हो, जो भी चीज़ें हैं, जैसे अभी आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो कल, जो भी चीज़ करो उन लोगों के साथ करो जो अच्छा बेच रहे हैं और महंगा बेच रहे हैं, क्योंकि उसमें सामान लगा है, टाइम लगा है। एंड उसके बाद लास्ट चीज़ आई वुड से टू द यूथ इज दैट करोड़ बनाने से पहले लाख बनाने पड़ेंगे, उससे पहले 10,000, उसके पहले 1,000। तो एक एक कदम लेके चलो, अपनी जर्नी किसी और के साथ कंपेयर मत करो। अगर आपने कंपैरिजन हटा दिया ना तो आप जीत गए। परसों मैं पढ़ रहा था, किसी ने मुझे भेजा था एक, तो उसने बोला कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, खुशी की डेफिनेशन क्या है। तो मेरा फेवरेट वो है वर्ड, खुश रहो बस। अगर खुश हो तो सक्सेसफुल हो। लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ मेरे को मम्मी ने भेजी परसों, उसमें लिखा था कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो आगे की इच्छा ज़रूर करो, लेकिन आज जो है उसको बहुत करके चलो, तो हमेशा खुश रहो। तो ये यूथ के लिए, उनमें से यूथ को सारी बातें नहीं अच्छी लगेंगी, लेकिन ये बात इंजेक्शन की तरह से अंदर ज़रूर चले जाती है। और जब लाइफ में इवेंट आता है तो ये पुरानी बात वापस आती है, फिर वापस आपके पॉडकास्ट पे आएंगे, वापस उसको सुनेंगे, बिकॉज दैट्स हाउ द जर्नी वर्क्स। या वंडरफुल। बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिले अभी भाई, बहुत मज़ा आया मुझे। काफ़ी सारे पॉडकास्ट हम लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे पॉडकास्ट में क्या रहता है, जो स्पीकर चीज़ बोल रहे होते हैं उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हम पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि आप एक बड़ा बिजनेस, 3 बड़े बिजनेसेस हैंडल करते हैं, तो बहुत सारी इंसाइट्स मुझे भी पता लगी। मतलब मैं ये चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था इस पॉडकास्ट से। ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम हायरिंग की बात करेंगे, हम बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं, नीश कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन हैप्पीनेस की मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था, हेल्दी रिलेशनशिप विद फैमिली मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। सो दिस आर अ फ्यू थिंग्स दैट विच आर माई टेक अवेज ऑल्सो। तो आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत मज़ा आया होगा, और आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप टू मीट यू अगेन फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। हम 100 कमेंट्स की वेट कर रहे हैं। 100 नहीं होंगे तो भी हम मिलेंगे। वो तो आपको पता है ना, जब हम कंटेंट बनाते हैं तो वी यूज सर्टेन थिंग्स व्हिच यू नो इम्प्रूव्स द विजिबिलिटी ऑफ द पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड इट वाज लवली, इट वाज प्लेजर। थैंक यू टू मुकुल 1 and Mukul 2। थैंक यू।